इस जूम सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों चलिए चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही यूनिक होने जा रहा है, क्योंकि आज का सेशन यूनिक इसलिए बोलते हैं हम, क्योंकि आज सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना सवाल शॉर्ट में रखें और समय का ध्यान रखें, क्योंकि 9 बजे हमें सेशन को विराम देना है। क्योंकि अगस्त क्रांति चल रहा है, तो वो एक एक मिनट काफी वैल्यूएबल है, काफी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों की मदद से बुलाना चाहता हूँ अजीत शर्मा जी के लिए। तो क्या सर आप अवेलेबल हैं? यस सर, यस सर, मैं अवेलेबल हूँ। और जी। कैसे नहीं हो सकता सर। आप महागुरु सर, हो। अरे आपकी सर वाणी सर, सुनने के लिए हम समय तरसते हैं सर। चलिए सर। और थैंक यू सर। तो आपका स्वागत है सर आज के इस सेशन में। कम्युनिटी बहुत याद करती है, आपको मिस करती है सर। थैंक यू सर, आपका प्यार है। आपने इतने अच्छे तरीके से सबको उनके बात को समझना, उनके क्वेश्चन का आंसर देना, उनके हर पॉइंट को बारीकी से समझाना, ऐसे बांध रखा है सबको कि आपकी जो मॉर्निंग का सॉन्ग है ना, मॉर्निंग का जो मधुर वाणी है, जिससे हर व्यक्ति चाहे कितना भी प्रेशर में क्यों ना हो, वो भी सही हो जाता है। जब आप इतनी मेहनत करते हो तो याद तो करेंगे। थैंक यू। मेरा सभी को नमस्कार। सुबह आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिन लोगों ने अचीवमेंट लिया था वो आज उनकी टिकट्स कंफर्म हो चुकी हैं। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ऑल ओवर इंडिया के नियर बाई एयरपोर्ट जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट का अरेंजमेंट है, करेक्ट, उनका सारी टिकट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। और मे भी आज या कल तक सबको टिकट आ भी जाएंगी। तो हम, इस बात की खुशी है मुझे कि हम लोग अब फ्लाई करने जा रहे हैं 19 तारीख की रात को। 20 तारीख को हम बाली मिलेंगे, हम हर व्यक्ति। ये जो फ्लाई करने जा रहे हैं हम, ये जो बाली टूर है अपना, ये टूर नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सपो है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारी ब्लॉकचेन, मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट ब्लॉकचेन आज वर्ल्ड में, दुनिया के हर कोने में पहुंचने जा रही है। अभी क्या है, हमारे देश के हर कोने में आज एमएसटी पहुंच चुकी है। इस महीने ये हमारे लिए मंथ बहुत खास है, क्योंकि ये अगस्त क्रांति का महीना है। बहुत सारी क्रांतियां इस महीने में हुई हैं। और मैं आपको क्लियर करूं कि हमारे यहाँ दो मेन लोगों का बर्थडे भी इसी मंथ में है। ये अगस्त क्रांति, क्रांति की शुरुआत करने का महीना है। और इसीलिए सर ने इसे नाम दिया है अगस्त क्रांति। जो लोग बाली में गए, सॉरी, जो लोग पुणे ऑफिस इनोग्रेशन में गए थे और लोनावाला ट्रेनिंग सेशन में थे, तो लोनावाला ट्रेनिंग सेशन में जितने भी व्यक्ति पहुंचे थे उनको पता है कि इस महीने की खास बात क्या है। इस महीने कार जीतने का मौका है, लेकिन उन्हीं को जो लोनावाला में मीटिंग में आए थे, लोनावाला ट्रेनिंग में थे, सेलेक्टेड लोग थे। ये महीना और भी बातों से खास बात है, खास है, क्योंकि हम जिसका इंतजार कर रहे थे, आज हमें लगभग 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं। शेखावत जी, मैं सही कह रहा हूं क्या? जी सर, दिसंबर, बिल्कुल सर। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, राइट? 9 महीने का टाइम पूरा हो चुका है और अभी खुशी आने वाली है। इसलिए ये महीना और खास है। क्यों? क्योंकि इस महीने जिसका हम इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, होता है ना बेसब्री से इंतजार, उसका टाइम इस महीने है। और इसी अगस्त क्रांति के अंदर हमें वो खुशी मिलने जा रही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। वो है हमारा इकोसिस्टम के एक एक पॉइंट
जिसकी वजह से हम इस ब्लॉकचेन को इस ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो उसके लिए चाहिए, वो है गेटवे। हमें खुशी इसलिए है क्योंकि इस महीने आपको एनयूएसडी मिलने जा रहा है। हमें खुशी इसलिए है कि इस महीने हमें वॉलेट मिलने जा रहा है, और ये उसकी मैं झलक भी देख चुका हूं। आपको पता है सबको कि इवेंट के बाद मैं वहां 2-3 दिन और रुका। 30 तारीख को मैं लौट के आया, 1 तारीख को। क्यों? क्योंकि बाकी की क्या अपडेट्स हैं उनसे बात कर सकूं। सर के साथ बैठ के मैंने वो चीजें देखी, टेस्टिंग की। टेस्टिंग में चल रही थी उस समय, वो फाइनल थी, उसकी झलक भी देखी। कब सर उसे स्टार्ट करेंगे, ये भी एक खास बात थी। इसलिए अगस्त क्रांति का महीना हमारे लिए बहुत ही खास है। हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट है, बस समय का इंतजार था, और वो समय इस महीने पूरा होने जा रहा है। इसी महीने हम इंटरनेशनल लॉन्चिंग भी करने जा रहे हैं। इतने बड़े एक्सपो में हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। 20 तारीख को हम बाली पहुंचेंगे। 22, 23, 24 3 दिन का एक्सपो है, और उसके बाद 1-2 दिन हमारा टूर का होगा। ऐसे कुछ प्लान है, वो क्लियर है, ओ सॉरी क्लियर नहीं है, वो आज सारी क्लियर हो जाएगा कौन से दिन क्या होगा। आजकल में आपको उस ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा जो बाली टूर जा रहा है। मतलब इसी महीने हम इंटरनेशनल प्रमोट कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब दुनिया को भी पता चलेगा कि इंडिया से, भारत देश से भी कोई ब्लॉकचेन निकल के पूरी दुनिया में फैल रही है। इसलिए ये महीना खास है। अगस्त क्रांति, क्रांति लाने का महीना बन गया। क्रांति हमारे एमएसटी में भी आ गई। क्रांति हर वो पॉइंट में आएगी जो एमएसटी से जुड़ा हुआ है। अब इस महीने का हम यानी इकोसिस्टम को लॉन्च होने का वेट करते हैं, और आप सभी के साथ मैं बृहस्पतिवार और इतवार यानी संडे और थर्सडे को रूबरू होता हूं, जिससे कि आपके मन की बात मेरे तक आ सके, और वो मन की बात मैं भी 100% कोशिश करके पूरा कर सकूं। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपका जो बनता है वो मैं आपको आंसर दे सकूं। तो मैं चाहूंगा कि अब आप अपना हैंड रेज करें। आपके मन में कोई भी सवाल आता है वो आप अपना क्वेश्चन रखें, और जितना हो सकेगा मैं उसे क्लियर करूंगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति का एक सवाल है, अगर दूसरे का भी वही हो तो प्लीज अपना हैंड रेज डाउन कर लें, क्योंकि आपको आंसर मिल गया है। वही बात को आप घुमा फिरा के एक के साथ एक क्वेश्चन को वही बात को घुमा फिरा के करने से और टाइम वेस्ट होता है, और बाकी लोग रह जाते हैं जिनका कोई जेन्युइन क्वेश्चन होगा। तो मैं शेखर सर कंटिन्यू करते हैं। हैंडल्स आपके हो चुके हैं जी सर, काफी, बिल्कुल सर। देते हैं। बिल्कुल सर, स्टेप बाय स्टेप आप। पहले है एमएसटी इंडिया। सर मैं इनको नहीं लूंगा, वेस्ट बंगाल से, इनका नाम नहीं है। सेकंड है शिवाजी शर्मा, शिवजी शर्मा। ओके शिवजी जी, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज। हाँ सर, आदरणीय बड़े भाई शेखावत सर जी और आदरणीय हमारे अभिजीत सर जी, आप सर, आप सभी लोगों को मेरा चरण छू करके कोटि कोटि प्रणाम है सर। और इस अगस्त महीने में जो अगस्त क्रांति है, एक बहुत बड़ा ये क्रांति है सर। इसमें हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि अपने ब्लॉकचेन को आगे की तरफ पूरे विश्व में परचम लहराने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं सर। और आशा पूरा विश्वास कर रहा हूँ कि जितने हमारे कम्युनिटी के लोग हैं,
अपने इंडिया का नाम रोशन करने के लिए इस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करें, ताकि विश्व में आज भी हम नंबर वन हैं, कल भी रहेंगे, आने वाले 7 जनरेशन तक हम नंबर वन रहेंगे। कि जब तक इस दुनिया में इंटरनेट रहेगा, जब तक हम रहेंगे, तब तक जो है कि नहीं हमारा ब्लॉकचेन रन करते रहेगा। तो सभी साथियों से मेरा यही आग्रह है कि मीटिंग में आइए। सर लोग जितने बेहतरीन तरीके से इस ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग देते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप, जो कि ब्लॉकचेन में जो पारदर्शिता दिखती है, उसी प्रकार से हमारे आदरणीय शिखावत सर जो ट्रेनिंग देते हैं सर ना, काबिलिए तारीफ है सर। कितना हूँ तारीफ करूँ सर की और आपकी सर, तो कम है सर। और शब्द में क्या बोलूँ, 2 शब्द में मैं निपटाना चाहता हूँ। आदरणीय सर, मेरा तो कोई क्वेश्चन है नहीं, किंतु एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है इसमें कि उसको मैं समझ नहीं पाया सर। कि एक हमारे मित्र हैं जिनको भोपाल से मैंने जो नहीं, कर्नाटका से मैंने ऐड किया है, एज ए वैलिडेटर हैं। उनका उनके में फ्रैक्शन 1 दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है सर। किंतु हमारे सिस्टम में, हमारे डाउन में उनका नाम दिखा रहा है। उनका जो अमाउंट जीएसटी पे, जीएसटी छोड़कर जो 1200 समथिंग जो अमाउंट है, वो नहीं दिखा रहा है सर। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, आप अपनी मेल आईडी मुझे सेंड कर दीजिए, उसकी क्या प्रॉब्लम है मैं शेयर देख के, और आईटी टीम को या जो भी ऊपर हैंडल कर सकता है उस चीज को, वो मैं पहले रीचेक करूंगा, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करूंगा। तो ओके ओके आपको सर। आपको अपना नाम लिख देना, प्रॉब्लम जी, क्या है, और मेल आईडी डाल देना। ओके 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 सर, ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, ओके। मैं एमएसटी इंडिया प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नाम लिख कर आए। अ, ऐसा करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन प्लीज आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना नाम लिखें। चलो मैं अनम्यूट करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, प्लीज। एमएसटी इंडिया वेस्ट बंगाल, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगली बार आप नाम लिख कर आए। पेरी, ओके, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये हुई ना बात, हम पहले नाम लिखेंगे, हाँ फिर हाँ सर। लिखेंगे एमएसटी इंडिया। ओके, प्लीज कंटिन्यू, आपका क्वेश्चन क्या है? अ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। यस यस, कंप्लीट। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपको वापस मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ, हेलो हेलो। यस यस यस। हाँ, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपकी, आप बताइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, हम वेस्ट बंगाल में बोल रहा है। तो हम इन्वेस्टिंग किया है, तो हमको बोला है 5 ले लीजिए, 5 ले लिया। तो ये हमारा 7,000 हो गया। ओके ग्रेट। हाँ, 7,000 से ज्यादा। तो वो वॉलेट में जो ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट में 750 गया, लेकिन अभी और नहीं जाता है। उसमें 7,000 हो गया, लेकिन और नहीं जाता है वहां से ट्रस्ट वॉलेट में। 7,000 हो गया है आपका, और आगे उसमें वो वॉलेट से आप कॉइन को विड्रॉल कर रहे हैं, वो ट्रस्ट वॉलेट में नहीं जा रहा है, यही क्वेश्चन है आपका? हाँ हाँ, यही क्वेश्चन है सर। और कितना टाइम लगेगा वो जो वॉलेट में जाएगा, हम रुपया कमाएंगे ऐसे, और आदमी को बोलेंगे, सबको इसमें जुड़ेंगे, इसलिए हम आपका प्रश्न रखा है। आप सुनिए, ओके सर। आप विड्रॉल कैसे कर रहे हैं? क्या कोई आपका तरीका है? क्या बताएंगे मुझे कैसे विड्रॉल कर रहे हैं? वहां पर गया है उज्जवल में, तो हम्म, वहां से लिखा है 700, तो वहां पर चला गया। ठीक तो है। वो दिया है 400 वॉलेट में, तो वहां पर ऑटोमेटिक ले लिया। क्या आप तो कर स्क्रीन दिया। शेयर कर पाएंगे अपनी?
हाँ सर। स्क्रीन आप शेयर मुझे बता कौन सा? पाएंगे स्क्रीन शेयर करके कि कैसे विड्रॉल कर रहे हैं और क्यों नहीं जा रहा है? स्क्रीन शेयर कहाँ पर है? तो आप सुनिए, मुझे पता है, मैं समझ गया आप नहीं कर पाएंगे। आप शेखावत हाँ। जी से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको शेखावत जी लाइव लेकर व्हाट्सएप पर करवा देंगे, और उनकी बात को अच्छा सर। समझ लेना, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? हाँ सर, उसका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा आ, सर? मैं शेखावत जी से कहता हूँ, आपको नंबर देते हैं आपके पर्सनल चैट ठीक है। पर। शेखावत सर, या आप अपना नंबर डाल ठीक। दीजिए, जिससे कि वो अपना ठीक है। जी सर, आपको बिल्कुल। कॉन्टेक्ट कर सके। चैट में डाल दीजिए। ठीक है मिस्टर इंडिया, एमएसटी इंडिया को। ओके, अभी नेक्स्ट में प्रणब विश्वास, क्या है? अच्छा, प्रणब जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक क्वेश्चन था कि हमारा FIU जो रजिस्टर लाइसेंस है वो क्या ये मंथ में आ जाएगा कि उसका कुछ। सर, आपका सवाल मैं समझ गया, लेकिन वॉइस बहुत कम आ रही है आपकी। जी सर, हेलो। हेलो। हाँ सर, अभी आ रहा है सर। अभी एफआईयू का लाइसेंस में टाइम लगेगा। और वहां पे लोनावाला में हमारी लीगल टीम आई थी, लीगल टीम की हेड हमारी अशिता शर्मा जी आई थी। उन्होंने भी बोला था कि इसमें टाइम लगता है, लेकिन हमारा प्रोसेस ऑलरेडी 8-10 महीने से कंटिन्यू है। और उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें समय लगता है, तो उस प्रोसेस को पूरा होने में वक्त लगेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इस महीने आ जाएगा कि अगले महीने आ जाएगा। सो प्लीज, जी। ये आने वाला टाइम है, जिस दिन ये हो जाएगा ये अपडेट कर दिया जाएगा। जी सर। सर हमारा जो ब्लॉकचेन है वो तो कुछ कोई एक कंपनी है वहां से वेरीफाइड है ब्लॉकचेन। अभी सर्टिक का वेरिफिकेशन आया है क्या? सर्टिक एक जो वर्ल्ड का अच्छा वाला जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का वेरीफाई करता है, वो हमारा ब्लॉकचेन वहां पे वेरीफाई होगा? सर देखिए, अभी हम हिंदुस्तान में हैं, और हमारी जो वेरीफाई हुआ है वो हिंदुस्तान की कंपनी से हुआ है। जी। ठीक। अभी हम वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं। सर को यही नहीं पता कि अभी एमएसटी क्या है, तो कैसे हम उसको उसके पास अपना क्वेरी कर सकते हैं कि आप हमें क्लियर करो कि हमारे कोई पॉइंट नहीं है, और वो रैंकिंग दे पाएगी। यानी सर्टिक जब रैंकिंग देगी, जब हम वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो जाएंगे। धीरे 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 उसमें जो कमियां हैं हमारी, हमारा इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उससे कांटेक्ट करेंगे। और फिर एक और बात बताएं, जब जैसे सर्टिक है, ऐसे वेरीफाई वाली करने वाली कंपनियां, वो एक प्राइवेट सेक्टर है, ना कि वो कोई ऐसा अथॉरिटी है जिससे होना जरूरी है। बस एक प्राइवेट सेक्टर है, वो ये आपकी ब्लॉकचेन को चेक करता है। ऐसी सर्टिक जैसी कंपनियां हमारे देश में भी हैं, वो ऑलरेडी उससे कंप्लीट रिपोर्ट आ चुकी है, और उसकी रिपोर्ट हम करीब करीब आज से 2 महीने पहले भी वायरल कर चुके हैं। कहेंगे तो और इसको मैं प्रमोट करा दूंगा। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जब तक इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक हम ऐसी कंपनियों के पास अपना सर्टिफाइड नहीं करा सकते, राइट? और इस महीने इकोसिस्टम हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, अगस्त क्रांति के मंथ में। तो उसके बाद जब हम इंटरनेशनल प्रमोट हो जाएंगे, इस महीने हम इंटरनेशनल भी जा रहे हैं। वहां पे जाने के बाद, एक्सपो में जाने के बाद दुनिया को पता चलेगा कि एमएसटी भी कोई भारत देश से एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। अगला कदम होगा वो। और इस कदम के लिए मुझे लगता है मे भी लगभग 3-4 महीने जाएंगे। ओके सर, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। ओके। कुलदीप लोबाना सर, आपका वेलकम है। आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग शेखावत सर, गुड मॉर्निंग अजीत सर। सर बस मेरा तो अ, अजीत सॉरी शेखावत सर से यही कहना है सर, वो जो कल आपने अपलोड किया था वो भी आज रिजेक्ट हो गया है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कहूंगा कि मीटिंग के बाद एक बार थोड़ा सा हम लोग आते हैं। और अजीत सर आपसे बात हो ही गई थी कि वो मैं इशू नहीं अभी करना चाहता, मैं बाद में चाहूंगा डिस्कस करने के लिए कि वो ऐसा क्यों हुआ, ताकि किसी और के साथ ना हो।
कोई बात नहीं, ये सब पर्सनल मैटर है, हम बात पर्सनल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलो। शिवलाल जी आपको सॉरी, धर्मेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार सोनी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अरे रे। हम्म, धर्मेंद्र कुमार जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप बात रख सकते हैं, आपका क्या क्वेश्चन है बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को तो ये लगभग 10 दिन हुआ है ये सिस्टम मिले हुए, बहुत खुश हूँ सर मैं सिस्टम को लेकर के। अच्छे से इसको इंक्वायरी किया, उसी के मारे एकदम काम भी कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट में सर दो प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो सर लोग बोलते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट जो है इंडियन कंपनी को चाहे वो कितना भी रूल्स रेगुलेशन का पालन करे बंद करा देती है। तो यदि हम यहाँ पे फ्रैक्शन खरीदे रहेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगा किसी भी स्थिति में, तो हमारा पैसा डूब जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है सर। तो मैं सर अभी ज़्यादा यहाँ पे जो सर्टिफाई किए हैं जो भी गवर्नमेंट से, और जो भी मैं समझ नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं 10 दिन से ही जो मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्लियर करेंगे सर। सर आपका क्वेश्चन वाजिब है, बट आप बताइए, आज से कुछ साल पहले जी। लोगों का कहना था ये कुछ नहीं है, हवा है, लेकिन जिनने विश्वास किया वो करोड़ों कमा लिए, जी। अरबों कमा लिए, और आज जी। भी कमा रहे हैं। जी। जिन्होंने होल्डिंग कर ली वो आज भी कमा रहे हैं। जी। जिन्होंने पुरानी ब्लॉकचेन जो स्टार्ट हुई यानी एथेरियम से लेके अब तक, उनके वैलिडेटर पार्टनर बने, उन्होंने उतना कमा लिया शायद आप साल में भी नहीं कमा पाओ, डेली की इनकम होना। बिल्कुल। ये सब चीजें चेक करना स्कैन पे जाके उनकी। और जी। ये प्रोसेस जो आपका क्वेश्चन है जी। उस क्वेश्चन से अलग है। कैसे, मैं बताता हूँ। जी। गवर्नमेंट किस चीज को बंद करती है? जी। आपने पैसा लिया और आपने 200% देने का वादा किया, जी। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जी। कोई भी मोड हो सकता है। जी। अगर आपने पैसा वापस नहीं किया जी। तो जिस व्यक्ति ने पैसे लगाए हैं वो जाके कंप्लेंट डालता है। उस जी। कंप्लेंट के बिहाफ पे आपको अरेस्ट करके या आपकी कंपनी बंद करके या आपके ऊपर एलिगेशन लगा के कुछ भी करके बंद कर देती है। ऐसे ही होता बिल्कुल। है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन तो आपको मैं यहाँ दे देता हूँ, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो पहला जी। बात तो यही है कि कोई भी दुनिया की ब्लॉकचेन पैसे लेके पैसे वापस करती ही नहीं है, जी। और ना ही एमएसटी कर रही है आपसे कमिटमेंट कि जी। आप यहाँ पे एक यूनिट खरीदो और ये यूनिट आपका 10 गुना पैसे देगा, 50 गुना देगा, 100 गुना देगा। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर रही। जी। आपकी मर्जी, आप समझो और बाय करो, नहीं करते मत करो। लेकिन आपको कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। और कमिटमेंट नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी ब्लॉकचेन अपने नोट सेलिंग प्रोग्राम जब स्टार्टिंग में चलाती है तो पैसे का कोई कमिटमेंट नहीं होता और पैसे कभी वापस करती ही नहीं है। सिंपल लॉजिक है। जब पैसे वापस कर ही नहीं रही है तो फिर आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं इसके ऊपर? राइट है। राइट है सर। अब एलिगेशन कैसे लगेगा ये भी बता देता हूं। इसके जी। ऊपर कंप्लेंट जब आती है, जब ये पैसा नहीं दे रही तो हम पैसा क्यों लगाएं इसमें, हम इसकी यूनिट क्यों खरीदें? बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड सेट है वो अर्निंग करने के लिए तो बना है। जी। हम अर्निंग ही नहीं कर पाएंगे उस चीज से तो हम पैसे क्यों लगाएंगे, उसकी यूनिट बाय नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है, आसान शब्दों में, जी। कि जब भी ब्लॉकचेन स्टार्ट होती है उसका नोट सेलिंग प्रोग्राम होता है, और नोट सेलिंग प्रोग्राम के अंदर जो आ जाता है उसको उसको एक सर्टेन टाइम तक उसका मदर कॉइन मिलता है माइनिंग के रूप में। और जी। आपको यहाँ पे इसका मदर कॉइन MSTC, जो इसका मदर कॉइन है, वो 20 ईयर तक आएगा। एक जी। प्रोसेस है, एक कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से वो जी। कैलकुलेशन आप समझ लेना, और उस हिसाब से आपका कॉइन 20 साल तक आता रहेगा।
और ये कॉइन को यूज करना, इसी ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, लाइक इथेरियम पे, बीएनबी पे, ट्रॉन पे, सोलाना पे, और जितनी ब्लॉकचेन है, इनके ऊपर जो भी वर्क होता है उसमें गैस फीस के रूप में उसका मदर कॉइन लगता है। वो गैस फीस के रूप में जो मदर कॉइन लगेगा वो आपको यूज को काम आएगा। ठीक है। बिल्कुल अब बिल्कुल। मान के चलिए इस ब्लॉकचेन के ऊपर आपने कोई काम ही नहीं किया, जी जो भी प्रोजेक्ट इसके ऊपर आए उसको आपने एक्सेस नहीं किया, यूज नहीं किया, तो जी। आपका कॉइन तो आपके पास रखा रहेगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पहला पॉइंट समझना मेरा, जी मैं फिर से डिटेल में बोल रहा हूं, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड डाउन कर लेना, क्योंकि मैं फुल डिटेल में ऐसे समझाऊंगा आसान शब्दों में जिससे आपको कोई पॉइंट रहे नहीं। बिल्कुल तो सर। पहला पॉइंट, ये कॉइन यूज करने का, क्योंकि मैंने आपको एक शब्द बोला कि ये ब्लॉकचेन आपको या कोई भी ब्लॉकचेन आपको पैसा वापस नहीं करती और ना ही करेगी भविष्य में भी कभी। तो फिर क्या होगा, तो वो अपना मदर कॉइन देती है। जैसे इसका 20 ईयर तक है, किसी का 20 साल है, किसी का 25 साल है, किसी का 18 साल है, किसी का 10 साल है, किसी का 32 साल है। जी तो उस समय तक आपको कॉइन आता रहेगा। अब बात कॉइन के यूज करने की है। जी तो ऐसा समझो, ये ब्लॉकचेन आपसे पैसे लेगी, 1 यूनिट आपने खरीदा, और आप इसके 20 साल तक जो कॉइन आएंगे, तो 20 साल तक आप इसके ऊपर एक्सेस फ्री में कर सकते हो, आपको एमएसटी की फीस खरीदनी नहीं पड़ेगी। जैसे आज अगर हम बीएनबी में कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक्सेस करने के लिए फीस खरीदनी पड़ती है बीएनबी की। अब वो फीस पहले कितनी सस्ती थी और अब कितनी महंगी हो गई है, वो चीज आप 20 साल का आंकड़ा लगाना कि आपके कितने पैसे खर्च होंगे 20 साल तक अगर आपने किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट को एक्सेस किया, तो कोई भी बिल्कुल। प्रोजेक्ट में आप एंटर करते हो तो। ठीक इसी तरह से ब्लॉकचेन क्या कहती है कि मैं आपको 20 ईयर्स तक फ्री सर्विस दूंगी। फ्री सर्विस का मतलब आपको सर्विस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जो फीस लगेगी वो फीस कॉइन के रूप में देती रहूंगी। पहला पॉइंट, इसलिए पैसे ले रही है। ठीक है। अब जी दूसरा पॉइंट, अब मान के चलिए कोई व्यक्ति यूज करेगा ब्लॉकचेन को ज्यादा, कोई करेगा कम, तो अब उसके पास जो कॉइन आ रहे हैं वो ज्यादा हो गए, इकट्ठे हो गए, तो वो फिर क्या करेगा उसका, क्योंकि ब्लॉकचेन तो पैसे देगी नहीं। तो सिंपल भाषा में बात करूं तो आप ऐसा समझिए कि आपका जो टाइम है इस समय नोट सेलिंग का, आप जो इसके वैलिडेटर प्रोग्राम में एंटर कर गए हो, एक सर्टेन टाइम तक, यानी इसके 42 नोड है, वो 42 नोड खत्म होने तक, ऐसा बोलो इसकी करीब 24 लाख यूनिट है, वो 24 लाख यूनिट फ्रैक्शन जैसे हम कहते हैं, वो फ्रैक्शन खत्म होने के बाद कोई भी व्यक्ति इसका वैलिडेटर नहीं बन सकता, यानी नोट सेलिंग प्रोग्राम में नहीं आएगा। लेकिन जब ये ब्लॉकचेन रनिंग करती रहेगी और वैलिडेटर बनने का मौका खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और दुनिया की कोई ब्लॉकचेन पे अब आप ब्लॉक एक सर्टेन टाइम तक उसके नोट सेलिंग होने के बाद कोई भी व्यक्ति उसका वैलिडेटर पार्टनर नहीं बन सकता है, तब उसके बाद इसके ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, वो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, आपको वो एक्सेस करने के लिए उसकी जो फीस लगेगी, वो फीस आपको खरीदनी पड़ेगी। एमएसटी की भी उन लोगों को खरीदनी पड़ेगी जो लोग इस नोट सेलिंग प्रोग्राम के बाद इस ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के लिए आएंगे। जैसे आज आपको इथेरियम की फीस खरीदनी पड़ती है, जैसे आज आपको बीएनबी की फीस खरीदनी पड़ती है, इसी तरीके से। और वो फीस जब आप बाय कर रहे हो वहां से, तो वो बेच कौन रहा है कॉइन, मतलब एक्सचेंज पे जाते या आप P2P पे जाते या कहीं भी जाएंगे तो एक बायर होता है और एक सेलर होता है। तो बिल्कुल बायर कौन है, आप, और सेलर कौन है, वो व्यक्ति जो शुरू में वैलिडेटर पार्टनर बन गया था, क्योंकि ब्लॉकचेन कभी भी डायरेक्ट आपको कॉइन नहीं देती। ब्लॉकचेन एक स्टोरेज का जगह है, लाइक बैंक है, वहां से आप खरीद रहे हैं लेकिन बैंक में पैसा कोई और का है और आप ले रहे हैं, ऐसा ऐसा आदान प्रदान होता है। ठीक इसी तरह से जो वैलिडेटर पार्टनर है उनके पास कॉइन आ रहे हैं, वो स्टोरेज ब्लॉकचेन के अंदर है, और वो सेल परचेज का हक उन्हीं को है। किसको, जो वैलिडेटर पार्टनर है वही सेल कर सकता है। तो यहाँ पे जितने भी एक्सचेंज पर कोई भी सेलर आता है
तो ऑलरेडी उसके पास माइनिंग होकर डेली कॉइन आते हैं, जैसे आज आपको आ रहे हैं। ये है इसका प्रोसेस। लास्ट पॉइंट, इसका वैलिडेटर ऑप्शन बंद हो जाएगा, उसके बाद लोग आएंगे, उनको खरीदनी पड़ेगी, आप बेचेंगे। तो आप बेचेंगे तो आपको समय के हिसाब से जो भी कीमत होगी उसके हिसाब से आपको पैसा आएगा। यही ब्लॉकचेन का प्रोसेस है, वैलिडेटर पार्टनर बनने का फायदा है। दैट्स ऑल। मेरी बात समझ में आई है? एकदम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे आप लोग ग्लोबली भी प्रमोट कर रहे हैं, तो सर मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे अभी हैं, बाय द वे उसको 6 महीने 1 साल बाद पैसे की आवश्यकता होगी, तो सर अभी वो अगर फ्रैक्शन खरीद लेता है यहाँ पे 150 जो भी, तो क्या सर साल भर बाद या 6 महीने बाद ऐसा हो सकता है कि एमएफटी को जो उसको मिला रहेगा सेल करके वो अपने पैसे बना सके और उसको जो जरूरत है उसको पूरा कर सके? ऐसा उम्मीद किया जा सकता है क्या सर? बिल्कुल किया जा सकता है। आप 1 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये महीना हमारे लिए क्रांति का महीना है। इस महीने में एमएसटी में भी बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। जी। इस महीने हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट होगा, अगले महीने से ही P2P चालू हो जाएगा, उससे जी। अगले महीने और कुछ भी चालू हो जाएगा, और उससे अगले महीने और कुछ चालू हो जाएगा। मे भी इस साल के एंड तक हम एक्सचेंज पर भी आ जाएंगे। ये सारे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होता है, और मुझे जो ज्ञात है, मुझे जो जितना हम पता है, उस हिसाब से हम इस साल के एंड तक एक्सचेंज पर ही पहुंच जाएंगे। तो P2P का फार्मूला है, वो अगले महीने हो जाएगा, वो आज भी है। लेकिन अभी कोई खरीद क्यों नहीं रहा, हम एक दूसरे पे क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी खरीदने की बजाय हम फ्रैक्शन बाय कर लेंगे ना, और अभी तो जी। डोर सेलिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो बिल्कुल। जैसे ही इसके ऊपर प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति बेच सकता है, कोई खरीद सकता है P2P के माध्यम से। क्लियर है जी। सर? साल भर के बाद तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर यदि हम लोग ग्रुप के साथ 8-10 लोग आपके वहाँ आना चाहें, जो हेड ऑफिस है जहाँ ब्लॉक चेन है, तो क्या उसके लिए प्रोसेस है सर अपॉइंटमेंट लेने बिल्कुल के लिए? बिल्कुल सर, प्रोसेस है, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। और इस महीने मैं किसी को भी अपॉइंटमेंट देने के लिए मना करूंगा, क्योंकि अभी इस महीने स्टाफ है और बाकी चीजें सेटअप में कंप्लीट होने दीजिए। और उसके जी। बाद वो भी वहाँ कॉर्पोरेट ऑफिसर मैं क्लियर करूंगा कि वहां पे कोई भीड़ नहीं जाएगी, वहां पे चंद लोग जाएंगे, वो भी अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे। जी। थैंक ठीक है यू सर, सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। ओके सर। सुरेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, धुलिया जिला से। ओके। चंद्रपुर से जो रामटेके सर है वहां से हम जुड़े हैं, और हमारी तरफ अभी गोपाल सुतार सर जो, हाँ गणेश सुतार सर जो हमारी तरफ आए, और हम उसको धुलिया और जलगांव में सर इसको प्रमोट कर रहे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सर, पूरी ताकत से लगे सर। एक सवाल ऐसा आया था मेरे जितना जानकारी वहां से, कि कई लोग ऐसा चेक करते कि भाई ये जो कॉइन होता है वो डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज होता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करते हैं। तो हमारी तो ब्लॉक चेन है, तो ये जरा किस्सा मेरे को अगर समझा दिया तो क्या अच्छा होगा मेरी जानकारी के लिए, कि लोग सवाल जवाब एक बार करते। रिपीट करना क्वेश्चन। ये सवाल ऐसा है सर, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक कंसेप्ट होता है, वहां पर अगर कोई कॉइन है उसको अगर डाल दिया जाए तो उनका सप्लाई कितना है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, ये आ जाती है एक बात। दूसरी ये आ जाती है कि भाई वो सेंट्रलाइज है क्या डिसेंट्रलाइज, वहां से वो तय हो जाता है। तो बहुत सारे लोग कॉइन को लेने से पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करते हैं सर। ग्रेट। हाँ सर। अब आपको मैं क्लियर करता हूं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी ब्लॉकचेन पर बना होता है, राइट? यस सर। वो कोई भी हो सकती है। जब आपके पास कोई भी कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है, हाँ। तो वो किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉइन बना हुआ है, और उस हाँ। कॉइन को बोलते हैं टोकन, हाँ। राइट? हाँ ये सर। वो ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ना कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
अच्छा नहीं, यानी कि अपना खुद का बनेगा। यस सर। यस यस। क्लियर। यस सर। मतलब ये माँ है बेटा नहीं है। और हाँ ये खुद माँ है अपना। बेटा नहीं है, बराबर। हाँ। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। प्रीतम जी आपको अनम्यूट का मैंने ऑप्शन दे दिया है। प्रीतम जी। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है काम करने में सर। ग्रेट सर, ग्रेट। अभी ज्वाइन किया है सर, मैं 10-12 दिन हुआ हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और बहुत अच्छा सर, कहाँ से हैं आप? मैं मंडला एमपी से हूँ सर। ओके, मंडला एमपी, ओके। जी 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 बताइए। जी। बस समस्या तो कुछ नहीं है सर, सब कुछ सुना आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा और सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ सर। आशीर्वाद बनाए रखिएगा आप। बिल्कुल सर, आशीर्वाद ऊपर वाले का है। हमारे जी तो बस हेल्प है। हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और जी बस सर। आप भी चलते रहिए। और उसके बाद देखिए कितना बड़ा कारवां खड़ा आपका होगा। जी सर। और आपके द्वारा काफी लोगों को जो एमएसटी मिलेगा ना, वो आपको जी सर। दिल से दुआ करेंगे। आज नहीं करेंगे, थोड़े समय बाद करेंगे। जी सर। जी सर। तो उनके लिए आप भगवान जैसे होंगे, तो मैं कहूंगा आप उनको बताइए, समझाइए, क्लियर कीजिए। और कोई लालच ना देते हुए जी। नॉलेज दीजिए, सही जानकारी दीजिए। हमारे ग्रेट गुरु हैं सर, शिवपुरी वाले गुप्ता जी। ओके। गुप्ता जी ने यही बताया है सर, जो आपने बताया कि बोले किसी को प्रलोभन नहीं देना है, किसी को जबरदस्ती नहीं करना है। जिसको फ्लैक्शन पे करना है, अर्न करना है करे, नहीं करना है कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से बताया उन्होंने। बिल्कुल। किसी को इस प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि ये गलत तरीका हो जाता है। अगर जी आपने उसे समझाया, उसकी क्वेरी पूरी करो पहले। अगर उसका क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को आपको नहीं आता, आपके सीनियर से बात करो। सीनियर से नहीं आता तो आप स्वयं ऊपर से ऊपर ऊपर, और नहीं आए तो मीटिंग में। और मैं एक बात, एक संदेश सबको देना चाहता हूं इस जी सर। जूम मीटिंग के माध्यम से, कि मेरी रिक्वेस्ट है कि हर व्यक्ति पहले नॉलेज ले, उसको सीखे। अपने अपलाइन के ऊपर कभी ब्लेम ना करे। वो जी आपको सिखाने वाला है। अगर वो सिखा नहीं सकते तो अब उनके ऊपर वाले, उनसे ऊपर, और कहीं नहीं तो हमारा पास ये जूम मीटिंग। आपको पहले नॉलेज गेन करनी है, उसके बाद बांटनी है। यही हमारा काम है बस। हमें जी सही सर। रास्ता दिखाना है, गलत रास्ता नहीं। जब वो जी व्यक्ति जब वो व्यक्ति का क्वेश्चन समझ आ जाएगा, तो लाइफ में तुम्हारे साथ हर जगह वो खड़ा रहेगा। पहले जी सीखना आपका जरूरी है। ये नहीं, आपको नहीं आता, हेलो अपलायंस सर, हेलो, ऊपर 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 कॉन्फ्रेंस में लिया और सर इनका क्वेश्चन क्लियर कर दो, और आप म्यूट करके साइड हो गए। पहले आप क्वेश्चन को ग्रैब करो, समझो, और उसके बाद खुद पर्सनल अपने अपलाइन से बात करो। उनसे नहीं आता, उनसे ऊपर करो, उनसे ऊपर करो, उनसे। आप पहले उस पॉइंट को सीखो, जिससे वो क्वेश्चन आपके जहन में उतर जाएगा। तो आपको कल को कोई भी व्यक्ति सामने बैठा है और आंख में आंख मिला के बात करे, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली दे पाओ। मेरा कहने का सिंपल सा बात यह है कि आपको पहले सीखना है। ये नहीं कि लिया और उसको अप्लाई 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 से मिला दिया, और वो आपस में गए थे बात करके, उनको सिखा रहे हैं, आपकी वैल्यू खत्म। ये सिंपल बता रहा हूं आपको। तो जी पहले जी। सीखो और फिर सिखाओ। वो एक फार्मूला था पुराना, आपको याद होगा, कि अप्लायंस से सीखो कैसे, और आइलैंड को बताओ ऐसे, और बीच में लगाओ पैसे। और ऐस- बहुत पुराना फार्मूला है। पहले जी सीखो, फिर बात करो आप आगे किसी को। थैंक यू। ओके सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद एमएसटी के लिए सर। ओके। बंसी जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग।
नमस्कार सर, कैसे हैं? गुड जी मॉर्निंग। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा था सर, ये जो अपना ग्रुप जो बाली इंडोनेशिया जा रहा है प्रोग्राम में यस, पार्टिसिपेट करने, यस। इंटरनेशनल जो प्रोग्राम है सर, एक्चुअली उस प्रोग्राम का मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, वहाँ क्या एजेंडा है, मतलब हम जो वहाँ जा रहे हैं उससे हमें क्या गेन होने वाला है, और दूसरा वहाँ प्रोग्राम के बाद में क्या ये एमएसटी वैलिडेटर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी बनना शुरू हो जाएंगे इंडिया से बाहर, या वो केवल एक लर्निंग प्रोग्राम है, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। ओके। एक्सपो का मतलब होता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रदर्शनी। यानी जब भी कोई भी, हर बिजनेस में होता है, सॉरी, ये काम हर बिजनेस में होता है। हमारा डिपार्टमेंट भी, एसटीपीआई, इंडियन ब्लॉकचेन फॉर्म, इंडियन ब्लॉकचेन के लिए सबमिट करती है मेट्रो सिटीज में। और आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड जितनी भी ब्लॉकचेन है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका प्रदर्शनी लगती है। वहां जाने से क्या होता है कि उससे रिलेटेड व्यक्ति वहां पहुंचते हैं, देखते हैं क्या नया आया है मार्केट के अंदर। तो वो इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड एक्सपो होता है। उस एक्सपो में आप वर्ल्ड यानी दुनिया की नजर में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, स्टार्टिंग से लेके अब तक की सारी ब्लॉकचेन वहां अपना स्टैंड बना रही है। स्टार्टिंग से लेके अब तक की सारी ब्लॉकचेन वहां पे उस एक्सपो में आ रही है अपना बैनर लगाने के लिए, जिससे कि दुनिया को पता चले कि हम भी एक ब्लॉकचेन है। और हमारा टास्क ये है, हर ब्लॉकचेन का एक मोटिव होता है। दुनिया की हर ब्लॉकचेन का मोटिव क्या है वो समझने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। और वहां पे हम फर्स्ट टाइम अपना बैनर लेके जा रहे हैं। यानी आप ये समझें कि पूरी दुनिया में समझने लग जाएंगे लोग कि भारत देश से भी कोई ब्लॉकचेन है जो अपनी कंट्री करेंसी में काम कर रही है। राइट। जी ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसका दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? सर आपका दूसरा भी बोल। क्वेश्चन मतलब क्या उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल हाँ, पे भी इंटरनेशनल। रजिस्टर बनना शुरू हो जाएंगे? दूसरा दूसरा बात ये कि आपको वहां इंटरनेशनल ओपन हो जाएगा। सो अभी नहीं है सर, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल केवाईसी शुरू नहीं होगी तब तक इंटरनेशनल कोई वॉलेट नहीं बना पाएगा। हाँ, अगर भारत देश के लोग वहां रहते हैं और उनके पास ये भारत देश का कोई आईडी है, आधार है, तभी वो बना सकते हैं इसका अकाउंट, वरना अभी नहीं बना सकते। इसके लिए इंटरनेशनल अभी ओपन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ हम एग्जीबिशन में जा रहे हैं, एक्सपो में जा रहे हैं जी प्रमोट करने अपने आप को। क्लियर है? जी बिल्कुल, मतलब इंडियन सिटीजन ही फिलहाल तो वैलिडेटर ले बन पाए। सकता है। यस, यस। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे ये अभी मैं भी एक दो वीक से इसको चालू किया हूँ, तो जो प्रमोट जो जिन्होंने अप्लाई है या जो इसको प्रचार करते हैं वही बोलते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ शेयर है। मतलब हाँ, गवर्नमेंट का बिल्कुल है। इसमें क्या है वो बताएं सर। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के अंदर एसटीपीआई ऑलरेडी परसेंटेज है। वो इसलिए होता है सर, मैं आपको बताऊं, कंपनी की वर्थ पे होता है वो। कंपनी की हम्म। वर्थ पे मतलब मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन बनाने वाली कंपनी है। और वो इनका जो तरीका है, वो हर जो भी कंपनी स्टार्टअप इंडिया के तहत उस डिपार्टमेंट तक पहुंचती है, तो स्टार्टअप इंडिया के तहत जो भी कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को सॉरी अपने प्रोजेक्ट को लेकर गवर्नमेंट तक जाती है, तो स्टार्टअप इंडिया उसको प्रमोट करता है, मार्केटिंग करता है उसकी, बताता है दुनिया में कि हाँ आप भी हो। उसके लिए वो अपना उस कंपनी के अंदर कुछ परसेंट का शेयर रखते हैं। ये फार्मूला है। इसलिए ये आता है एसटीपीआई के अंडर में बना हुआ गाइड डिपार्टमेंट एपेरी। और एपेरी के अंडर में गाइडलाइन, एपेरी की गाइडलाइन को ये फॉलो कर रहा है। और स्टार्टअप इंडिया के तहत ये रजिस्टर्ड है। इसलिए इसका कुछ परसेंट कंपनी की बर्थ में, ना कि कॉइन में, ना कि ये लोग कहते हैं ना ये क्रिप्टो में ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो क्रिप्टो नहीं दे रही है कंपनी, बना रही है सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन बना रही है और उस ब्लॉकचेन की यूनिट आप खरीद रहे हो, जिससे क्रिप्टो जनरेट हो रही है। तो कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, तो मैं क्लियर कर देता हूं। इस तरीके के प्रोजेक्ट जो स्टार्टअप इंडिया के तहत जाते हैं,
तो उसमें उस डिपार्टमेंट का कुछ परसेंटेज है। तो सर मतलब कि जैसे गवर्नमेंट ने इसको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड किया है और ये MCA 21 में भी रजिस्टर्ड है, तो डायरेक्टली अगर नहीं भी बोले तो इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है प्रोजेक्ट के साथ में। सर अगर ये चीजें नहीं होती तो हम्म। खुल के ये प्रदर्शन नहीं होता। आप जी खुद देखना, आपको एक लिंक्डइन पे जाएंगे आप, तो वहां STPI का 18 अक्टूबर का प्रमोशन पड़ा हुआ है, आप चेक कर जी लेना, जी आपको जी। पता चलेगा। और अठारह लेकिन ये अक्टूबर भी बता देता हूं मैं इसको, क्योंकि इस चीज को मैं आपको ओपनली नहीं दिखा सकता, कुछ समय बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा जी ओपनली, आप चेक कर पाएंगे उसे। ये MLM कंपनी नहीं है, इसलिए मैं उसके डॉक्यूमेंट आपको शो नहीं कर सकता। ये जी कॉर्पोरेट है, इसलिए आपको इसका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद और भी इंटरनली जो भी काम है, इकोसिस्टम कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको ये प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो लेना है जी जी तो। जी जी। एक CA के माध्यम से आप जान सकते हैं कि उसकी कितनी बर्थ है, कौन सी कंपनी में कौन है, क्या है, उसका कुछ प्रोसेस होता है, वो CA बताएंगे आपको, मैं नहीं बता। राइट सर। जी जी। अच्छा सर, ये एक जो सुबह से मैं मीटिंग सुन रहा हूँ, आप बार बार ये जो वर्ड यूज करते हैं ना कि इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ये सर इकोसिस्टम कंप्लीट होने का क्या मतलब है? आपका वर्क क्या है मैन, सॉरी। आपका काम क्या है, मैं जो भी बैंकिंग आप में, सर्विस है। बैंक बैंक। बैंक, ओके। सर बैंकिंग एग्जांपल लेता हूँ, मोबाइल बैंकिंग। जी मोबाइल बैंकिंग यूज करने के लिए मुझे वहां पर सारे फंक्शन चाहिए होते हैं, राइट? करेक्ट। लाइक फंक्शन, लाइक इकोसिस्टम। उसके यूज करने के लिए जो मुझे अ, उसके जो पॉइंट्स है, उसके प्रोसेस है, वो पूरा होने का मतलब इकोसिस्टम कंप्लीट होना। मतलब उसको, उस प्रोग्राम को फंक्शन करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी, राइट ऐसा राइट कुछ? राइट, ओके। बिल्कुल। जैसे हम, मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्लॉकचेन के ऊपर आता हूँ। तो ब्लॉकचेन बन गई, ब्लॉकचेन के एक्सेस करने के लिए मुझे वॉलेट की जरूरत है, गेटवे की जरूरत है, वॉलेट की जरूरत है। और जी उसके अंदर कोई टोकन बनाएगा, तो उस टोकन की वैल्यू देने के लिए मुझे डेस्क की जरूरत है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बोलते हैं। और जी। उसके बाद किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा मैं किसी को भी इन्वॉल्व करता हूं इसके अंदर, तो उसके लिए गेटवे चाहिए। ये सारी चीजें होती है, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। जी ठीक है। जी सर, बिल्कुल क्लियर। धन्यवाद। ओके सर, ओके। हरीश जी, मैं आपको एडमिट का ऑप्शन देता हूँ। हरीश जी, आप, आपका क्या पॉइंट है वो बोल सकते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सभी को एमएसटी परिवार को भी नमस्कार जी। मैं हरीश कुमार मिड्डा जी, मैं पंजाब और पटियाला से बोल रहा हूँ सर। सर मेरे एक छोटी जी सी बताइए। क्वेश्चन था जी। जी सर ये बताइए। कि जी एक तो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब हम विड्रॉल ले रहे थे तो उसमें कभी कभार तो विड्रॉल ले रहा है जो हमको अर्निंग क्वाइंस आ रहे हैं 50 50 स्टेक में और 50 बैलेंस हमारे स्टोर खड़े हैं, स्टैंड करते हैं। तो कभी कभार तो वो कनेक्टिविटी ले लेता है अपने ट्रस्ट वैलेट के साथ और कभी कभार कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट कर देता है। इसमें थोड़ी सी ये पूछना चाहता था, कोई पीछे कोई वो तो नहीं चल रहा है, मतलब अपडेशन तो नहीं चल रहा है, कहीं कहीं ऐसा हो रहा हो? क्या ऑप्शन, क्या मैसेज आता है आपको? मैसेज कुछ ब्लॉक ट्रस्ट वैलेट का एरर आया था या प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि हम आपको बता दूं कि भी ट्रस्ट वैलेट आप आपस में डिस्कनेक्ट मतलब हो जाता है ये, मतलब कि अगर करें तो 2 4 घंटे में कभी एक बार होता है, नहीं तो वो बफरिंग मोड में रहता है सर। आप अपडेट कीजिए उसको पहले, अपने ट्रस्ट वॉलेट को। मैंने देखो ट्रस्ट वैलेट को भी अपडेट कर लिया है और मैंने साथ साथ मतलब हर एक चीज मतलब कि टाइम टू टाइम मैं अपडेट सिस्टम को भी अपने अपडेट कर लेता हूँ। तो मैंने 2 3 बार लास्ट 2 डे से मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इधर पहले नहीं आई। मैं पिछले 15 दिन से एसोसिएट हूँ और बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके मतलब MST के साथ एसोसिएट हो चुका हूँ जी। तो लास्ट 2 डे से ही आ रही है और 2 डे से कंटिन्यू है ये प्रॉब्लम? हाँ जी हाँ जी, जैसे मैंने देखो मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं
क्या वो आप विड्रॉल स्क्रीन के शेयर कर सकते हैं? स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर मैं। हाँ, आप आइए जरा मुझे दिखाइए कहाँ पे कौन सा पॉइंट है ऐसा जो 2 दिन से आपको परेशान कर रहा। एक मैं मिनट आपको सर। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दीजिए सर प्लीज। शेखावत जी, क्या हम यस सर। स्क्रीन शेयर करा सकते हैं इनकी? वो ऑप्शन कहाँ है, उसे ऑन कर दीजिए। एक सेकंड मैं इनको तो चलो पोस्ट से ही बनवाता हूँ मैं। ठीक है, ओके। क्या क्या नाम है? इनका नाम है हरीश मिदा, मिडा जी, MIDHA, हरीश मिडा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये कर सकते हैं इसकी शेयर। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, आप म्यूट हो चुके हैं, आप ऑन, हाँ, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एक मिनट सर, वो मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ से करनी है ये भी। अभी लास्ट नीचे देखिए ऑप्शन होंगे, पार्टिसिपेट, चैट, और उसके हाँ जी। बाद रिएक्शन, उसके बाद शेयरिंग। शेयरिंग पे शेयरिंग। क्लिक करेंगे। हाँ जी हाँ जी। लास्ट में देखिए नीचे कैमरा होगा, कैमरे से ऊपर स्क्रीन, स्क्रीन है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक स्क्रीन है पे अभी क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन आएगा, एंटायर स्क्रीन। जस्ट। स्टार्ट करेंगे। सर हो रहा ओके, है स्क्रीन शेयर भी? यस, आ गए, आपकी शो कर दिया है, आपकी स्क्रीन शो हो रही है, आप बताइए। राइट सर। सर देखिए मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर। यस यस। जैसे सर देखो, हमने यहाँ पे अपना MST को ऑन कर लिया। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन करा है सर, यहाँ पे जाके क्लिक हियर टू लॉगिन। ठीक। इसमें मैंने एक पार्टी कर लिया, मेरे यहाँ 6 8 ओके 9। ये लॉगिन कर दिया मैंने सर, ठीक है जी। ओके। अब सर इसमें सबसे पहली बात है विड्रॉल जी। हम्म नोड 2 में मैंने एंटर किया था जी, क्लियर सर। हम्म। तो इसमें सर देखो 98 मेरे पास कॉइन का बैलेंस है, 49 मेरे अवेलेबल है और 49 ही मेरे स्टेक में है, क्लियर सर। राइट अभी ये बोलता है कि वॉलेट को कनेक्ट कीजिए। राइट। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि जो मेरा ट्रस्ट वैलेट है उसमें सेम यही मतलब कि हाँ, कौन सा वाला वॉलेट है उसे ओपन हाँ, करिए। ये सर ऊपर लिखा है सिकंदर MST, तो ये वही सेम वैलिड है जहाँ पे 90 एड्रेस पड़ेगा चेक करो, मेरे। एड्रेस एड्रेस चेक करो। एड्रेस भी चेक कर लेते हैं सर। एड्रेस में मैं गया रिसीविंग पे, तो ये टोटल एड्रेस है, ठीक है जी। 1D0A, राइट, ओके। अब आ वन जाता डी हूँ। ठीक है सर। हाँ तो एक मिनट सर, तो मैं दिखा यहाँ पे 1D0 है, ये क्लियर सर। हाँ, ओके। तो जब मैं इसको कनेक्ट। वैसे रात को नहीं हो रहा था, यहाँ पे मैं जब कनेक्ट करता हूँ तो ट्रस्ट वैलेट में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे बफरिंग हो जाती है, ठीक है सर। हम्म। यहाँ पे ले लेता है, ये डैप कनेक्शन कनेक्शन आ जाता है सर, क्लियर। कनेक्ट कर दो। यहाँ पे कनेक्टिंग में चला जाता है सर। हाँ, अब वापस वहां जाएंगे हम। वापस हम यहाँ जाते हैं, तो ये ऑलरेडी बफरिंग में ही रहता है। जब मैं क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ तो वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो रही होती, ये टाइम बहुत लेता है यहाँ पे। ओके, आप इसे क्रॉस करो। मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दिया, अब देखो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है सर, ठीक है जी। हाँ, अभी आप अब जो इससे बदल दो। हाँ, अब जब ये जो बफरिंग का टाइम पीरियड था, आज तो देखो बहुत ही मतलब शॉर्ट पीरियड में इसने मेरे को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। बट ठीक है, कभी कभार क्या होता है, ये 5 से 7 मिनट भी ले लेता है। वही मैं कह रहा था, अब मैं कोई विड्रॉल पे बात जाता हूँ नहीं, यहाँ ये पे। बफरिंग का भी मैं इलाज बताऊंगा, पहले आप इसे विड्रॉल करो फिर ठीक बताता है। हूँ। तो 49 कॉइन मेरे पास अवेलेबिलिटी है, तो मैं इसको मैं 49 ही ले लूँ या 40 ले नहीं, लेता हूँ, अभी ठीक आप है एक सर। काम करो, ट्रायल के लिए 10 कॉइन डालो मात्र। चलो मैं 10 के लिए डाल देता और हूँ। दूसरा तो प्रोसेस कराऊंगा ना फिर, इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पे कोई व्यू टू एक्सप्लोरर देखने की जरूरत है जो ब्लॉकचेन के ऊपर आता है यहाँ नहीं, पे कुछ ऊपर तो? नहीं, आपका एड्रेस कुछ है, नहीं। वॉलेट कनेक्ट है, आपको विड्रॉल लगाना है सीधे। हाँ, जैसे अब ये हो रहा है प्रॉपर, ठीक है जी। यहाँ पे अप्रूवल होता है सर, लास्ट में अप्रूवल का ऑप्शन आ जाता है ना जी। राइट राइट। वो कभी कभार अप्रूवल नहीं आता सर। हम्म। अब अगर मैं आता है आपको तो सेकंड तरीका बताता हूँ।
बैक आ जी गए। सर बताइए। अब मैं बैक आ जाता हूँ सर, आ गया सर। सबसे ऊपर mstblockchain.com है जी एड्रेस सर, बार में, उसे कॉपी कर लो। ये वाला जी, हाँ, कॉपी लिंक कर लिया सर। अब आ जाओ ट्रस्ट में सीधे। ट्रस्ट में सर आ गया जी। डिस्कवर में ये पेस्ट कर दो। ठीक है सर, अभी शायद हुआ नहीं वहाँ पे। हाँ, ये आप एड्रेस बार पर क्लिक करो ना, जहाँ mstblockchain.com लिखा है। हाँ, अब होगा कॉपी, ये देखो यहाँ पे कर लिया सेम ना का मैं। ऑप्शन। हाँ, यहाँ से कॉपी करो। मैं चाहूंगा सभी व्यक्ति को, अगर कहीं भी किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली वॉलेट में जाके अपनी आईडी खोलकर वहां से विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक बहुत है जल्दी सर, आ गया फास्ट सर, हो जाए। नीचे हेल्प आ गई सर। हाँ, ये हेल्प है, ये नीचे जो गूगल का है इसमें क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया एमएसटी सर। ब्लॉकचेन। सर यहाँ अपनी आईडी लॉगिन पासवर्ड डालो और ओपन करो। अच्छा जी, वो वाली डाल चाहो दी। तो स्क्रीन बंद कर सकते हो पासवर्ड डालने से पहले। वैसे तो कोई भी ले नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो वॉलेट से अटैच है। ये तरीका सर उनके लिए है जिनको डायरेक्टली क्रोम से आईडी खोलकर प्रोसेस होने में दिक्कत आती है, और आप सीधे वॉलेट के अंदर जो भी आपने वॉलेट बनाया, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे टोकन पॉकेट हो, चाहे कोई और हो, वहां भी डिस्कवर का ऑप्शन होता है। आप वहां जाके डायरेक्टली गूगल से एड्रेस बार क्लिक कॉपी करो और डायरेक्टली उसमें जाओ। वहां जाके इस तरीके से जो आईडी खुल रही है, आप चेक कर रहे हैं अपनी लॉगिन पासवर्ड डालकर, अब विड्रॉल में जाओ सर। सर मैंने कर दिया वहाँ पे, मेरा लॉगिन हो गया दोबारा जी। हाँ, मैं समझ गया, देख लिया मैंने। अब विड्रॉल कीजिए सर। थैंक यू सर, ठीक है अभी करता हूँ सर। नोट सेलेक्ट नोट करो। कर लिया सर, कर लिया कर लिया। ओके, अब आ जाओ सर, अब कनेक्ट रिकनेक्ट कर वॉलेट दे। करो। ठीक है जी। ट्रस्ट वॉलेट आपका, ये ट्रस्ट पर क्लिक करो, कनेक्ट। अब आप आ विड्रॉल गया। करो 10 कॉइन एग्जाम्पल के लिए। विड्रॉल ठीक है सर, अब अप्रूव। अप्रूवल प्रॉपर ले रहा है जी। सर इससे फास्ट तरीका कोई नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कहूंगा, मैंने आपको ओपन स्क्रीन इसीलिए करवाई कि बाकी सबको ये चीज समझ में आ जाए, जिससे कि इससे विड्रॉल से लेकर कोई भी क्वेश्चन उनके दिमाग में ना रहे और सब एक्सपर्ट हो जाए। सर बिल्कुल सही बात है सर आपकी जी, क्योंकि जूम ही एक ऐसा प्रोविजन है कि भी जहाँ पे एक का क्वेश्चन कई लोगों का जवाब बन जाता है जी। बिल्कुल सर। और सेकंड सर सर। आप देखिए उसके अंदर क्या आपके हाँ जी कॉइन आ गए। सर, वो सर उसके अंदर मैं अभी चेक कर लेता हूँ सर, एक मिनट जी। सर आप ऑन कर लीजिए स्क्रीन को, सबको दिखाइए कॉइन आए कि नहीं। हाँ जी सर, वो देख रहे हैं सर, हाँ मैं उसी में ही अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जा रहा हूँ ना सर। हाँ, नहीं, ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करके स्क्रीन बंद हो गई आपकी। स्क्रीन बंद होगी, चलो मैं देखता हूँ सर, अभी चेक करता हूँ एक मिनट जी। सर आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आप बड़े रिगार्ड से रिएक्शन दे रहे हैं। और मेरा कहना है बस सबको, मेरी तरफ से भी एक रिएक्शन है सबके लिए सर मेरे पास देखिए सर, हो गया स्क्रीन शेयर गुलदस्ता है। जी। हाँ सर। अच्छा सर एक हाँ, मिनट, ओपन अभी हो एक। गई। हाँ सर, इसमें वो सीधा डायरेक्ट उसमें चला जा रहा है ना। एक मिनट नहीं, यहाँ आप पे बैलेंस चेक कर लो, आपका मालूम पड़ जाएगा हाँ जी इसी हाँ में जी। पहले। चलो कोई नहीं। सर हो गया सर, 10 उसमें प्लस हो गए, 90 में 100 हो गए हैं सर जी। अब आप इस पे क्लिक कीजिए, कॉइन पे जहाँ 100 है। अब हाँ आप जी हाँ। 100 पे क्लिक कीजिए, जो 100 कॉइन दिख रहा है आपको। वहाँ पे क्लिक करो, हिस्ट्री चेक करनी है सर। हाँ, हिस्ट्री जाओ, हिस्ट्री पे जाओ। हिस्ट्री में जाके फिर हम यहाँ चेक एक्सप्लोरर पे कर लेते हैं ना सर। ये एक्सप्लोरर पे जाओ, ब्लॉकचेन के अंदर जाओ। ये प्रोसेस इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि काफी लोगों को वॉलेट देख कर ही कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो एक्सप्लोरर में चले जाओ। हो सर आ सकता है गया कई सर। बार आपके गूगल क्रोम पर जो आप साइट खोलते हो वहां पे आपको शो नहीं कर रहा है, तो ब्लॉकचेन के अंदर जाकर चेक कर सकते हो। और कैसे जाते हैं उस ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन को देखने के लिए, ये जैसे मैंने अभी दिखाया, वॉलेट से डायरेक्टली आप यहाँ आ गए, और सर वैसे भी देखो जा 9, सकते हैं। हम्म?
9.99 यहाँ पे प्लस हो गया 2 मिनट पहले बस। अब एक और बात कहूंगा, सर की फीस कितनी लगी जरा चेक करो सर, बताइए एक बार कि फीस कितनी लगी है एग्जैक्टली, कितने पॉइंट्स जीरो में बाद लगी है सर, बंद करा है। पॉइंट जीरो में लगी है सर शायद। देखो 99 जहां तक है वहां तक तो जीरो मान लेंगे हम, जीरो ही मान लेंगे 46 सर। यानी कि अरे सर एक भी नहीं गया, एक भी। आप 4 जीरो के बाद भी एक नहीं है, बहुत कम बिल्कुल पैसे इस ब्लॉकचेन की फीस है। यही बात मैं आपको सबको समझाना चाहता हूं। जितना हम मीटिंग सुनते रहेंगे, आप घर बैठे इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। काश अगर ये नॉलेज 10 साल पहले होती तो सर 1 करोड़ रुपए रोज आपकी अर्निंग होती। आप गूगल करके देखो बीएनबी स्कैन में जाके कि बीएनबी के वैलिडेटर कितनी अर्निंग करते हैं, एथेरियम के कितने करते हैं, सोलाना के कितने करते हैं। मैं यही चीज आपको बताने जा रहा हूं। कल भविष्य में क्या होगा, हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर कर उसी प्रोसेस को फॉलो करके सर आने वाले 10 साल बाद, अगर जितना बैक एंड में 10 साल पीछे 10 साल में 100 हुआ है तो आने वाले 10 साल में 10 तो होगा। ऐसा विचार कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, ऐसी थिंकिंग हमारी बन सकती है। तो इसलिए पहले हर ब्लॉकचेन का प्रोसेस समझो, ये तरीका है। और यही रीजन है कि ये वर्ल्ड में नंबर 1 बनने जा रही है ब्लॉकचेन, क्योंकि ये कई सारे प्रोसेस जो अब तक किसी ब्लॉकचेन ने नहीं किए वो कंप्लीट करके आज एमएसटी वर्ल्ड वाइड लॉन्च होने जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं आपको सबको यही बात पहले भी बोला था कि पहले सर सीखो जी। सर एक क्वेश्चन का आपकी तरफ से जवाब बहुत बढ़िया आया, तो उसके लिए सबसे मैं सब थैंक्स करता हूँ मैनेजमेंट का। और सेकंड ये था कि सर जब हम एप्पल में चलते हैं तो एप्पल में सारा कुछ यही प्रोसेस हो जाता है। जब एप्पल में ब्लॉकचेन पे जाके हम जो ट्रस्ट वैलेट में हम ऐड कॉइन मैं मैनेज आपके क्वेश्चन को करता समझ हूँ, गया, आंसर देता हूँ आपको। ऐड इन नेट पे नहीं जाता और एरर आता समझ है गया, सर। मुझे पता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट को अगर आप आईफोन में खोलोगे तो हेलो। मुझे लगता है कि सर का कोई कॉल आ गया हाँ, है, इस वजह से वो म्यूट हो चुके हैं। और ट्रस्ट वॉलेट अभी आईफोन में वर्किंग नहीं कर रहा है। चैन ऐड करने आईफोन में का फंक्शन नहीं दिया है। ठीक है सर। सर आप कुछ कह रहे थे। सर ट्रस्ट वैलेट में अभी फंक्शन नहीं आया, तो कब तक आ जाएगा सर? सर आई ट्रस्ट वॉलेट में फंक्शन आईफोन में नहीं आया है, तो नहीं, इसके लिए तो आईफोन में। ट्रस्ट वॉलेट जवाब देगा ना। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है सर, वो तो टाइम प्रोसेस है, जो होगा तो वो आईफोन वाली कंपनी ही आगे बता पाएगी कि कब राइट करना राइट है। राइट। और सर सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक लास्ट है मेरा, सॉरी अब टाइम ले रहा हूँ। जैसे सर जैसे ये कोई बात। एमएसटी प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे MCA 21 और अपैरी या समथिंग STPI के अंडर मतलब के ऑथराइजेशन रजिस्ट्रेशन है। तो जैसे ये STPI हमारे साथ इन्वॉल्व है या हम उनके साथ इन्वॉल्व है, सॉरी, तो क्या टाइम टू टाइम कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट अपैरी इशू करता है जो कि भी ये बताता है कि भी ब्लॉकचेन प्रॉपर मैनर में अपने उस स्टेज को पार करता जा रहा है जो रिक्वायरमेंट है पब्लिकली, या कोई वैलिडेटर को ऐसा कोई होता है, कोई भी बताया जाए कि भी क्या क्या उसने मतलब कि पैरी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स दी हैं? कोई भी डिपार्टमेंट आपके पर्सनल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट नहीं देता। ओके कोई भी सर। डिपार्टमेंट आपके पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी गाइडलाइन है उसको अपडेट करता है तो रिपोर्ट देता है। तो जैसे सर उसकी कोई गाइडलाइन अपडेट होती है, जैसे हम बीइंग ए वैलिडेटर इस मतलब प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड हैं, चलो किसी का एक फ्रैक्शन है, किसी का 1000 फ्रैक्शन है, तो क्या ये वैलिडेटर को टाइम टू टाइम गाइडलाइन मिल जाएंगी सर, मिलती रहेंगी? वैलिडेटर का फंक्शन कंपनी का है, ना कि एपेरी का। ओके जी। एपेरी या कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी को गाइडलाइन देती है, जी आप सर। इस फार्मूले से अपनी कंपनी चलाओगे। अब वो बिल्कुल सर। कंपनी वाला अंदरूनी मार्केटिंग के क्या फार्मूले अपनाता है उसकी अपडेट कंपनी देगी, ना कि कोई डिपार्टमेंट। नहीं सर, बात मेरे को कहने का समझो।
हाँ, मेरे कहने का भाव ये था, जैसे एमसीए गवर्नमेंट है या हमारा रजिस्ट्रेशन आरओसी में होता है, तो हमारे कुछ जो फाइनेंशियल्स होते हैं वहां पे प्लग इन होते हैं कि पब्लिकली उसको देखा जा सकता है फीस पे करके। ऐसे ही कोई अपैरी का ऐसा कोई सिस्टम है कि भी अपैरी ने क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी कि ब्लॉकचेन अपने टाइम पे प्रॉपरली वही अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स काम कर रही है? वो पूछ रहा सर, उसके लिए कोई ऐसा है प्राविधान या कोई वैलिडेटर एपेरी को? एपेरी नहीं देगी। एपेरी ने ऑलरेडी इनको रजिस्टर कर दिया। उसको जी देखने सर। के लिए आपको सीए के पास जाना होगा, एसटीपीआई के अंडर में है। इसको देखने के लिए आपको अगर पब्लिकली जाना चाहते हो तो उनके लिंक्डइन हैंडल पे चले जाइए। उसको अच्छा अच्छा। वो मार्केटिंग का यानी प्रमोशन दे रही है। 18 अक्टूबर को जब तालकटोरा स्टेडियम में जब इसे अशोक गुप्ता जी ने जो एसटीपीआई के डीजी अशोक गुप्ता जी हैं, उन्होंने इसे इसका इनोग्रेशन किया था। तो वो मार्केटिंग का जो प्रमोशन मटेरियल है, वो आप इनके खुद के डिपार्टमेंट के लिंक्डइन हैंडल पर जाके चेक कर सकते हैं। चलो ठीक है सर, बस मेरे यही प्लस क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी प्लस तो देखो दूसरी बात वर्किंग। जी सर। प्लस दूसरी बात कि अब आगे कंपनी ने क्या गाइडलाइन फॉलो कर रही है, क्या वो आगे अपने मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए, यूनिट बेचने के लिए वो किस तरीके से क्या फार्मूला बनाया है, उसकी अपडेट क्या होगी, वो सारी कंपनी देगी। हमारी एमएसटी कंपनी मास्टर स्टॉक। और जी। एमसीए में शो करने के लिए, जैसे हम सीए से फीस लेके देख सकते हैं, वो एमसीए में आप जाकर किसी भी सीए से बैठकर उसकी बर्थ क्या है, कौन कौन इसका पार्टनर है, कितने परसेंट का शेयरिंग है, वो पर्सनल चीजें आप सीए के साथ बैठ के दे सकते हो। उसके लिए फीस पे करनी पड़ती है। दूसरी तो बात, फिर कुछ महीने ठीक है बाद जब हमारी कंप्लीट कंप्लीट इकोसिस्टम हो जाएगा, जब कंपनी की पूरी सारे फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद कंपनी खुद अपनी बर्थ यानी 1 साल जैसी हो जाती है ना, तो अभी पहला ही साल है हमें, तो 1 साल जी सर। अक्टूबर में हो जाएगी। अक्टूबर के बाद हमारी पूरी 1 साल की बर्थ क्या बनी कंपनी की, वो आपको अपडेट होगी एमसीए में, वहां देख सकते हो आप। हाँ जी सर सर, क्योंकि सर मैं खुद एमसीए के साथ 4 साल से एसोसिएटेड हूँ। मैं खुद फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, मेरी एमबी ओके फाइनेंस है। ओके। तो ठीक है सर, हम अब बड़े तो ही आप अच्छे मैनेजर एक के साथ एक जुड़े। एक 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 और आपसे क्वेश्चन है। जब जी जी। फाइनेंशियल में हो आप और एमसीए के साथ हो, यूज कर रहे हो 4-5 साल से, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे इसको कि कैसे इसे हम देख सकते हैं। नहीं सर, क्लियर है? वो तो देखो हम पब्लिकली जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल वो तो हम क्लियर कर देते हैं। बट कुछ बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं जो डे टू डे वर्किंग में, तो उनके कुछ जवाब हमको जूम में मिल जाते हैं। तो कुछ जो प्रोविजन रह जाती है हमारी पेंडिंग, वो आपसे क्लियर कर लेते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं सर। 1 साल इसको होने दो। 1 साल की पूरी वर्थ क्या बन गई जिसकी मार्केट में एमएसटी की, वो सब आपको पब्लिकली मिलेगी एमसीए पे। सर मैंने कभी जिंदगी में जूम में ना अभी ज्यादा आता नहीं, बट मैं रेगुलरली पिछले 10 डे से जब से मैंने ज्वाइनिंग करा है, तो 10 दिन में मैंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाया है सर। और 10 दिन में मैं रेगुलर 8 8 बजे आता हूँ और सब चीजें सुनता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या हो रहा है सर। तो थैंक यू सर वेरी मच ग्रेट मैनेजमेंट ग्रेट का ग्रेट, जो बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया आपको बधाई हो सेक्शन कि दिया। 10 दिन में आपने डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, मेरी तरफ से, कंपनी की तरफ से, सबके तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और आप इतना ग्रैब करते हो, इतनी नॉलेज है आपको, इसके लिए भी बधाई। और मैं आपको चाहूंगा, आज अपने 10 डेज में डिस्ट्रीब्यूटर बने, तो पहले मैं आपका परिचय लेना चाहूंगा। आप कहाँ से हैं एग्जैक्टली? सर मैं पटियाला पंजाब से हूँ। मेरे को रणजीत सिंह फैंसी जी हैं जो रोपड़ से उन्होंने ज्वाइन करा है। उसके ऊपर होशियारपुर से कोई मैडम है डॉक्टर, तो उनके साथ हम एसोसिएटेड हैं। तो हम सोनिया, चाहेंगे कि भी। डॉक्टर सोनिया। हाँ डॉक्टर सोनिया जी, डॉक्टर सोनिया जी। ओके ग्रेट। सोनिया मैम अगर हो तो जरूर हैंड रेज करें। और दूसरी बात ये कहूंगा आपसे, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इतनी नॉलेज रखते हैं इन चीजों में और आप इतनी नॉलेज को ग्रैब करते हैं, तो आप जूम में भी आइए। तो सर हम आपकी आएंगे जरूर सर। हम पूरी अपनी मतलब के दिलो जान से जो भी हमारे पास वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। तो हम आपके ऑफिस में, हम आपका नहीं सर, हमारा ही ऑफिस है जहाँ हम आपके मैनेजमेंट को मिलना चाहते हैं कि आगे फ्यूचर की प्लानिंग किसने ऐसे बढ़िया कर सके सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको यही चाहूंगा कि जैसे आज मैं, शिखर सर और बाकी लोग जूम कर रहे हैं, आप भी आइए सर। आपकी नॉलेज शेयर कीजिए उनको जो आपके साथी हैं या जो भी है जो नहीं जानता है, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। क्लियर है सर? श्योर सर श्योर, आई विल मेक एन अरेंजमेंट फॉर द सेम जी। यस यस यस, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा शेखर सर,
एक क्वेश्चन आ रहा है, ये अच्छा है कि बीएनबी की इनकम एक वैलिडेटर की क्या होती है। तो सर आप एक बार लैपटॉप ओपन करके या जो भी स्क्रीन शेयर करके एक बार स्कैन में जाके उसे दिखाएं, क्या सर मेरी बात। उसमें टाइम लगेगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है सर, 9 बज के 20 मिनट हो गए हैं। कोई और बात मुझे नहीं, तो आप लगता एक है काम कि करना, एक काम करना, जी। मैं आसान तरीका बताता हूँ। जब भी आपको टाइम मिले उसका लिंक ग्रुप में डाल दो और वहां लिख दो एक वैलिडेटर की इनकम बीएनबी में क्या है, चेक कर लो। ये चीजें BSc-scan.com पे जाकर के, वैलिडेटर में जाकर के अपने आप भी चेक कर सकते हैं सर। कुछ लोग नहीं देख पाते ना, उसके लिए लिंक बना के डाल देना, ऐसा हो सके पॉसिबल तो ठीक। ठीक है सर। ओके सर। अब समापन की तरफ चलिए सर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ, अभी 9:20 हो चुके हैं, 10 मिनट के अंदर मैं सभी से रिक्वेस्ट है, कोई वेलकम नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई राम नमस्ते नहीं, फटाक से एक क्वेश्चन एक शब्द में 1-1 मिनट में खत्म करते हैं। काफी लोग हैं सर, कोई बात नहीं, वेट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं 10-15 मिनट और। केसी गुप्ता जी, नो वेलकम नो कुछ, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन। अनम्यूट कर दिया है सर आपको। गुप्ता सर नमस्कार। अजीत सर, आपके चरणों में नमन बंदन चंदन अभिनंदन। दोस्तों, मेरा नाम कैप्टन केसी गुप्ता, देवभूमि हिमाचल, जिला मंडी से मैं आप सबका एमएसटी ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे 1 मिनट का टाइम दिया गया है। तो मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आपसे मान। अजीत शर्मा जैसे इंसान और आर के शेखावत सर जैसे महागुरु हम लोगों को अपनी तरह का इंसान बनाना चाहते हैं इस मार्केट की दुनिया में। तो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को अगर हमने सीखना है दोस्तों, तो धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि अभी अभी मिड्ढा जी ये आए थे, बैंकर हैं वो, बैंकिंग साइड से। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितने अच्छे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ शौक जोश पक्का इरादा बना के चलिए, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बधाई हो। जय हिंद, जय भारत, जय एमएसटी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, आप म्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका संदेश हम हमारे लिए बहुत लाभदायक है और एनर्जी देता है। थैंक यू सर। जसवंत जी, शॉर्ट शब्दों में हम बात खत्म करेंगे। सर नमस्कार। शॉर्ट नमस्कार शब्दों सर। में कोई ज़्यादा बात नहीं करने वाले। हमारा 14 तारीख से जो ये आईडी लगाने का फंक्शन चेंज हुआ था, उसके बाद में जो हमारे को हेडल्स आए हुए हैं वो अभी तक रेज नहीं हो पा रहे। पुनीत सर, एचओडी सर और जितनी भी मेरी कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे उनसे इंटरेक्ट कर पाए हैं, और संतुष्टजनक ना तो कोई जवाब मिल रहा है और ना ही कोई संतुष्टजनक उसका टाइम मिल रहा है। हो जाएगा शब्द मिलता आ रहा, और मैं मेरी कम्युनिटी से काफी रोष प्रकट हो रहा है। तो मैं इसका समाधान शॉर्ट शब्दों में आप अभी जूम ओके पे सर, दे। मैं आपको क्लियर करता हूँ। वो गूगल फॉर्म जिसने भी भरा था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके फ्रैक्शन बाय नहीं हुआ है उनका। सर फ्रैक्शन बाय नहीं हुए हुए उनका भी नहीं किसी का समाधान हुआ, और एक ऐसी स्थिति है जिनका सब कुछ ओके है बट उनकी आईडी अभी तक, रात पुनीत सर ने एचओडी को ऑन स्क्रीन शेयर करके ओपनली करवाया, वो भी अभी तक रेंज नहीं हो पाई। तो आप एक काम कीजिए, वो कौन सी आईडी है और क्या प्रॉब्लम है, मुझे एक बार कंप्लीटली जो भी उसका प्रॉब्लम है मुझे शेयर कीजिए, मैं आज करवाता हूँ उसे, थैंक यू अगर ऐसा। ठीक है सर। सर। ओके। और पंकज जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज आप अनम्यूट करें, शॉर्ट शब्दों में अपनी बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। शेखा सर को भी नमस्कार। सर मेरे दो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और पहला तो ये कि कल एचओडी सर से मैंने सुना कि ट्रस्ट वॉलेट में जिनका 12 की मिस हो गई है, तो जब तक 21 नोट नहीं सेल आउट हो जाते तब तक चेंज नहीं कर पाएंगे। पहला तो ये छोटा सा क्वेश्चन है सर। सही बात है। और पहले मीटिंग में मैंने कई बार सुना कि हमारी 2 लाख की कम्युनिटी तब तक नहीं, जब तक नहीं हो जाएगी
तब तक हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा पूछना था मैं। दोनों में फर्क है। 2 लाख की कम्युनिटी एयर ड्रॉप के लिए है, एयर ड्रॉप तक हम एक्सेस चेंज नहीं करेंगे। और 21 नोड सेल होने के बाद एक जी दूसरे को ट्रांसफर कर पाएंगे। क्या? अच्छा फ्रैक्शन। जी अब अच्छा 2 लाख तक क्यों नहीं कर पाएंगे, इसका रीजन ये है क्योंकि काफी टाइम पहले यानी स्टार्टिंग में काफी लोगों ने क्या किया, एयर ड्रॉप ले लिया, इस एड्रेस पे एड्रेस चेंज कर दिया, खुद से ऑप्शन था पहले ये, और दूसरे एड्रेस एड्रेस सबमिट करने के बाद कहते कि हमें एयर ड्रॉप नहीं आया, इसलिए ये ऑप्शन बंद कर दिया गया कि आप एक बार, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा काम किया कि आज तक दुनिया में आप जानते हो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का कोई भी प्रोग्राम अटैच हो जाता है तो दोबारा से उस एड्रेस से मान लो उसकी की खो जाती है तो वो फिर एक्सेस नहीं कर पाता। तो लेकिन इन्होंने अच्छे के लिए दिया, लोगों ने क्या किया, उसे मिसयूज किया, इस वजह से उसको ऑप्शन को हटा दिया। अब जब तक एयर ड्रॉप रहेगा तब तक ऑप्शन नहीं आएगा चेंज करने का एड्रेस को, और वो भी एक बार आएगा। क्लियर है जी सर? जी जी 21 नोट के ठीक। बाद फ्रैक्शन ट्रांसफर कर सकते हैं, ये है। चलो सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है। ये एक्सचेंज पे मैंने कल एचओडी सर से के मुंह से सुना कि एक्सचेंज पे गवर्नमेंट की 3 बार की ऑडिट रिपोर्ट जब तक नहीं जाएगी तब तक ये एक्सचेंज पे नहीं आएगा। सब पहली बात तो ये है कि एक्सचेंज पे जब तक नहीं आएगा जब तक ये नोट सेलिंग प्रोग्राम चल रहा होगा। जी मेरा मानना है, अभी इसके बारे में कोई डिटेल में बात नहीं हुई है, मेरा मानना है कि जी क्योंकि एक्सचेंज पर सेल कौन करेगा, जिनके पास माइनिंग में आ रहा है, और बाय कौन जी करेगा, जब उसके बाद माइनिंग में नहीं आ रहा होगा, उसके बाद फ्रैक्शन नहीं होगा तब। तो मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है प्रोसेस को देखते हुए कि एक्सचेंज पे नोट सेलिंग के बाद आएगा। अब नोट सेलिंग कितने टाइम में पूरी हो जाएगी इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, हो सकता है 4 महीने में सारे नोट खत्म हो जाए, हो सकता है 6 महीने में हो जाए। तो मे भी हम ट्रैफिक जनरेट नहीं करेंगे, दो सॉरी ट्रैफिक नहीं आएगा बाइंग का, तब तक वो एक्सचेंज पे जाके क्या करेगा। सर क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति जी आज की तारीख में फ्रैक्शन बाय करेगा या कॉइन बाय करेगा, ये बताओ। फ्रैक्शन ही बाय करेगा ना। क्योंकि वो जो 20 साल तक कॉइन आने, और कॉइन वो 1 मिनट में जी खत्म कर देगा। तो बिल्कुल। इसलिए ये सिंपल सा लॉजिक है। तो हम जितनी जल्दी हो सकेगा हम वेट करेंगे, लेकिन P2P फंक्शन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। जी थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। समुद्दीन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। गजेंद्र जी, हाँ चलो ठीक। समुद्र जी बताइए सर, आपका क्या क्वेश्चन है? जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो अपने फ्रैक्शन बाय करने की जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी लेंदी है और कुछ जगह पे हमको ये किसी को नया आपकी ऐड आवाज कर। ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज वॉइस सही नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। मेरा कहना ये है, अभी आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है हल्की हल्की, एक बार अच्छा, फिर से बोलिए। बोल रहे कि ये नया हम किसी को ज्वाइन करा दें तो उसमें क्या है कि ये प्रोसेस इतना लेंदी है और फोन पे ये समझना मुश्किल हो रहा है। तो क्या कोई पॉसिबल है कि कोई ऐसा कोई वीडियो कोई शेयर हो सकता है कि ताकि उसको बिल्कुल देखे सर, हम काफी चीजें हैं ज्वाइन कराने के लिए, वो प्रोसेस वीडियो फॉर्म में भी हैं। और आप वहाँ पे ग्रुप में जाएंगे तो काफी लोग भी हैं, और नहीं तो आप अपने शेखावत सर का चैनल है वहां पे आपको काफी वीडियो मिल जाएंगे। हो सके तो शेखावत सर आप लिंक जो है अपना इन प्रोसेस जो वीडियो पड़ी है उसको यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि सभी को वो मिल जाए, पॉसिबल हो एक बार तो। सर कल ये एक बार देख लीजिए। दूसरा चीज ये है कि सर मेरा ये है, जब मैं रजिस्ट्रेशन किया था तो ट्रस्ट वॉलेट जो है वो उसका पासवर्ड मेरे से गलती से कहीं मिक्सअप हो गए हैं, तो वो ट्रस्ट वॉलेट खोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या इसका कोई दूसरा ऑप्शन है? आपके पास 12 की है? जी सर। नहीं 12 की वो भी नहीं है, वही वही तो बोल रहा हूँ कि वो मेरे से मिसअप हो गए हैं। तो सर कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसको नया तरीके से फिर हम इसको ये कर सकते हैं इसमें। कर सकते हैं, लेकिन जब तक एयर ड्रॉप चल रहा है तब तक नहीं। 2 लाख यूजर तक कंप्लीट हो जाएंगे, 2 लाख यूजर, तब तक आप इसे चेंज नहीं कर सकते वॉलेट के एड्रेस को।
ओके ओके ओके, ठीक है सर, और ओके, थैंक यू और सर। मैं आपसे एक बात और कहूंगा, जब तक आपकी कॉइन है ना, विड्रॉल भी मत करना, क्योंकि वो वॉलेट में चले जाएंगे और आप निकाल नहीं पाएंगे। नहीं, विड्रॉल के अभी कोई चांसेस भी नहीं है, अभी तो इसको रखना है लॉन्ग टाइम बेसिस पे, ठीक है ना? ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। गजेंद्र जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। अरे गजेंद्र जी का हैंड डाउन है। दीप्ति जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड आई मॉर्निंग एम सर, फ्रॉम गुड मॉर्निंग। कोलकाता। एक्चुअली क्या है तो जो हमारा जो इनकम का जो स्लैब है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आप फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजी, इसका क्राइटेरिया थोड़ा क्लियर कर देंगे सर? सर इस मीटिंग में क्राइटेरिया क्लियर नहीं होगा, आप जूम पे आइए सुबह, हमारे शेखावत सर सुबह में और 9 बजे की मीटिंग में क्राइटेरिया पूरा करते हैं और कल सारे प्लान कल का कर देंगे सर। प्रेजेंटेशन। अजय हाँ सर कल क्लियर कराएंगे पूरा का पूरा, हाँ डिटेल में बिल्कुल। विद टर्म्स एंड कंडीशन के। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। गजेंद्र जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप ओपन कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये एस जब विड्रॉ करते हैं कॉइन को तो 50% स्टेक मोड में जाता है, वो स्टेकिंग का क्या सिस्टम है सर? कब तक वो स्टेक रहेगा? स्टेकिंग के बदले में क्या मिलेगा? कुछ ऐसा है क्या? स्टैकिंग इसलिए की जाती है सर जिससे कि आपको इस ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाले जी ट्रांजेक्शन का जी। वैलिडेटर को कुछ परसेंट मिलता है, लेकिन वो प्रोसेस शुरू कब होगा? जब इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, मे भी अगले 2-3 महीने में। अब जब ये 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा तो जो वैलिडेटर का 50% स्टैक हो रहा है, और जब इसके ऊपर ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएंगे, ट्रैफिक आने लग जाएगा, उससे फीस जो कटती है उसका कुछ हिस्सा उस वैलिडेटर को मिलता है, वो वैलिडेटर की इनकम होती है। ये सेकंड इनकम है जो वैलिडेटर बन रहा है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन बाय करने में जो मिल रहा है वो अलग है, वो स्टेकिंग का अलग कुछ है, उसका कुछ यस रूप यस 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 यस। और उसका ये कुछ आपको लाइफ सर? टाइम की इनकम है। जी अब सर, उसके एक लिए और दिक्कत बात, नहीं है सर, बस जानकारी चाहिए अब थी एक और मतलब बात, इसका। बात सुन, जी पहले पूरी बात सुन लीजिए। अब जी एक जी और बात, जो व्यक्ति स्टैक कर रहा है ये अभी बाई डिफॉल्ट हो रहा है, जैसे जी ही जी हमारे सेक्शन खत्म हो जाएंगे जी वो आपके हाथ में आ जाएगा। 24 जी। आवर्स के बाद आप अनस्टैक कर सकते हो अपने कॉइन को और सेल करके आउट हो सकते हो। हाँ तो वो तो ठीक है सर, ये इको सिस्टम कंप्लीट होने के बाद अभी यस, नहीं। अच्छा, दूसरा चीज ये सर इको जो भी सिस्टम आप नहीं, इको सिस्टम नहीं, नोट सेलिंग के बाद। अच्छा, कंप्लीट होने के बाद। हाँ, उसके बाद आपको अनस्टैक का ऑप्शन मिल जाएगा। 24 आवर्स के बाद आप अनस्टैक कर सकते हो, अनस्टैक करके आप कहीं भी अपने कॉइन को ले जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी जो सर ठीक है, स्टेक का जो बेनिफिट मिलने वाला है उसका सर कुछ रूपरेखा सिस्टम कुछ तो बना होगा ना, कितना क्या कैसे नहीं सर, इसके मिलेंगे? लिए आपको इस पॉइंट पे बात करेंगे जब ये टाइम आएगा। अभी हम जो पॉइंट पे बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इस समय जो नेट सेलिंग चल रहा है उस ठीक समय है सर, कोई कितना दिक्कत नहीं, बस परसेंट आएगा, जानकारी क्या चाहिए, आएगा। जानकारी चाहिए थी बस। कोई बात नहीं, एक चीज। जानकारी है तो कुछ हाँ परसेंट मिलेगा, मैंने आपको बोला कुछ परसेंट उनको हाँ। आएगा। अब कितना आएगा इसका भी एक परफॉर्मा आएगा, उस समय मालूम पड़ जाएगी, अभी तो उस बात की जरूरत है नहीं। नहीं ठीक ठीक ठीक। नहीं, मन में सर क्वेश्चन आया तो इसलिए पूछ कोई लिया। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको सर आंसर किया। एक चीज और था कि ये सर कल से प्रॉब्लम आ रहा है। ये ऑप्शन है फ्रेंचाइजी ऑप्शन में एक आता है फिल्ट्रेशन का, ऑल ऑल करके, ऑल मेंबर्स, और उसमें बायर जो मतलब परचेज कर चुके हैं, जो बिना परचेज वाले हैं, सबको फिल्टर करने का, वो फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है सर कल से। जो आप अपने एफिलिएट में जाके टीम्स देखते हैं, ऑल और परचेज और अनपरचेज, ये वाला। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या शेखावत जी इसमें है प्रॉब्लम? कल से हाँ नहीं हो अभी रहा है अभी उस सर। समय किसी, अभी अभी फिल्टर हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको हाँ, हो बता देता जाएगा। हूँ, आप सभी को एक शब्द बोलता हूँ उसे आप समझ जाएंगे। इस जी समय अगस्त क्रांति के टाइम में इसके अंदर आपके हमारे जितने भी फंक्शंस हैं वो एड ऑन करने के लिए बैकएंड में टीम काम कर रही है। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन में कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ घंटे रुक जाइए तो उसके बाद कर लेना। अब अगर मान लो नहीं भी दिख रही है तो वेट कीजिए ऊपर से संदेश आने का, क्योंकि इस महीने काफी कुछ चीजें हमारे इस
प्रोसेस में एड ऑन होने जा रही हैं। वॉलेट है, गेटवे है, एमयूएसडी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए आपसे सभी से निवेदन है, कहीं भी कोई एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है तो वेट कीजिए, हो जाएगा। गजेंद्र जी, थैंक यू आपका, जो आपने अपना क्वेश्चन क्लियर किया। आर के चटर्जी जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। मोहम्मद अली अंसारी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 5 तारीख को मैं समय समय कम होने की वजह से मैं 5 तारीख का फ्रैक्शन लिया था, वो बाद में रिजेक्ट हो गया। और 6 तारीख में 2 फ्रैक्शन खरीदा, वो भी आज देख रहा हूँ 7 तारीख है, आज वो भी रिजेक्ट हो गया। तो मैं सीनियर से बातचीत कर लिया हूँ, हनुमान गुप्ता जी से, और इसके लिए देखते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे करेंगे। कोई नहीं, रिजेक्ट क्यों हुआ है वो एग्जैक्टली देखिए, और जो वो कहना चाह रहे हैं उसको सही चीज दे देंगे तो आपको ये एक्सेप्ट हो जाएगा। गुप्ता जी एक्सपर्ट है, उनसे बात कर लीजिए, करवा देंगे, कोई दिक्कत गुप्ता जी से? नहीं। आपके सीनियर गुप्ता जी है, हाँ जी। गुप्ता जी से क्लियर कर ले, गुप्ता जी एक्सपर्ट है, हाँ आपको वो सारी चीज बता देंगे, आप कर लीजिए बात उनसे। ठीक सर, ओके सर। MNS रविंद्र कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बोले थे सर, एक फैंस लिए थे तो फिर मेरा वॉलेट पे नहीं चढ़ा है। आपका क्या हो गया? एक फैंस जो कॉइन कहते हैं, एक कॉइन लिए थे हम आज 7 तारीख में। हम्म। तो मेरा वो वॉलेट पे नहीं शो कर रहा है, वो कब प्रोसेस लिया नहीं आपने? हुआ था। आपने कब लिया? आज लिए थे 7 तारीख को, आज सुबह नहीं लिए होगा थे। सर, आज लिया है तो आज शो नहीं होगा, कल के बाद होगा। कल के बाद होगा ना सर? यस। ठीक है, ठीक है, ठीक। रवि कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अरे रवि कुमार जी, हैंड रेज दोबारा कर दीजिए, आपका हैंड डाउन हो गया मेरे से। जब तक राम 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 जी, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम सर जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे सर जी, एक वॉलेट बनाए थे सर जी सेब पॉल पे, 12 अक्षर का की जो निकाले थे, हम्म। वो सर जी लिखना भूल गए सर। तो आप उसमें तो से सर निकाल दोबारा लीजिए वापस। निकाल सकते हैं की? बिल्कुल निकाल सकते हैं, स्टेप पॉल हाँ में जी। जाइए, आपका पासवर्ड डालेंगे तो वो जो पासवर्ड आपने बनाया है उससे 12 की निकल आएंगे। जिसने भी बनवाया है आपका वॉलेट, आप उससे बात कर लो। सर जी 12 की जैसे गुम हो गया सर जी अपने पास। सर वॉलेट तो चालू है, हाँ वॉलेट चालू है सर जी। वॉलेट को एक्सेस कर पा रहे हो आप, पासवर्ड पता है? पासपोर्ट सर उस वही 12 अक्षर का की, हाँ पासवर्ड पता अरे है सर। वो नहीं सर, हाँ वॉलेट का पासवर्ड जो होता है एक्सेस करने के लिए हाँ हाँ, पासवर्ड उसका मांगता है। पता है, उसका पता है सर जी। तो बस आप वॉलेट वॉलेट अगर ओपन हो रहा है, पासवर्ड आपको पता है, तो आप वॉलेट के अंदर से 12 की वापस निकाल सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आपको ये जिसने बनवाया उससे बात कर लो, करवा देंगे। ठीक ठीक सर, ओके सर। रवि कुमार जी, प्रणाम मैंने सर जी। अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, हम ये इसमें पूछ रहे हैं कि सर रॉयल्टी मिलेगा क्या इसमें? जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि फ्रैक्शन हम लेते हैं, ठीक है ना? फ्रैक्शन हम खरीद लिए हैं बहुत सारा, ठीक है ना? उससे तो जो मेरा कॉइन जो आएगा, ठीक है ना, वैलिडेटर उसका बन गया, ठीक है। अगर हम टीम को नहीं बनाते हैं तो वो वैलिडेटर होने से क्या फायदा है? और अगर हम आपको टीम कॉइन आ रहा है बनाते ना, हैं। यही आपका प्रॉफिट है। क्या बोले सर? आपको जो कॉइन मिल रहा है ना, 20 साल तक जी आएंगे, जी, ये वो तो आपका। प्रॉफिट है सर। मतलब अगर हम टीम बनाते हैं तो उससे क्या फायदा है? अगर डिस्ट्रीब्यूटर बने तो उससे 10% आता है। सब फ्रेंचाइजी बने तो 15% उससे आता है। उसके बाद फ्रेंचाइजी बने तो 20%, ठीक है ना? बाकी हम जानना चाहते हैं कि रॉयल्टी कहाँ से मिलेगा? इसमें रॉयल्टी का कोई ऑप्शन है क्या? कंपनी अगर ये नोट्स पूरा हो जाती है तो क्या रॉयल्टी का भी तो कुछ बात हुआ था शायद। रॉयल्टी नहीं मिलेगी सर। हेलो।
कोई रॉयल्टी का प्रोविजन नहीं है, रॉयल्टी रॉयल्टी नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी आप। लेकिन जी जी इसमें जो आपने टीम बनाई है उससे जो आपको पेमेंट आ रहा है, आपको कमीशन आएगा जो भी आपका बनता है, और वो आपको मिलता रहेगा कब तक, जब तक आपके नीचे फ्रैक्शन बाय होते रहेंगे। और उसके भी और सॉरी, और जो टीम बन गई है नहीं वो नहीं कल को नए प्रोजेक्ट जो भी इसके ऊपर आएंगे तो मे भी टीम उस प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व होगी। आपको कल आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट जब इसके ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे तो टीम एज इट इज उसके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी, जिससे कि आपको कल को दोबारा टीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे प्रोविजन है, इसके लिए डिटेल में बात फिर कभी करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। ओके विजय कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार हेलो। सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज आ रही है आपकी मुझे, आप बताइए। जी सर, जी सर, ये एक जानकारी लेना था। जैसे हमारी टीम में जो है एक लड़का को जो हम फ्रैक्शन दिलवाए, एयर ड्रॉप दिलवाए थे, उनका जो है क्या है, ट्रस्ट वॉलेट जो है डिलीट हो गया, यानी मोबाइल चोरी होने के कारण डिलीट हो गया, और वो 12 की नोट नहीं किए हुए हैं। तो क्या उनका रिकवरी हो पाएगा क्या कॉइन? सर 12 की खो गई है आपकी तो आपको वो वॉलेट रिकवर नहीं हो पाएगा, और आप दूसरा वॉलेट उस फ्रैक्शन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना होगा, अभी नहीं हो पाएगा। नहीं, हम ये जानकारी हमारे पास, हमारे साथ नहीं वाले कि हमारे जो बनाए थे उनका हो गया। एयर ड्रॉप 50 दिलवाए थे, फ्रैक्शन लेने वाले थे, तो उस पीरियड में क्या उस पर तो नहीं ले सकता है? एक आदमी को तो एक ही बार लगेगा आईडी पासवर्ड पर, तो कैसे होगा? नहीं, फ्रैक्शन बाय हो गया है। नहीं, एयर ड्रॉप ही लिया था और फ्रैक्शन लेने तो वाला था। एयर ड्रॉप ले लिया है तो फिर आपका वॉलेट खो गया है, तो आपको वॉलेट अगर उसी पर फ्रैक्शन लेना है, फ्रैक्शन ले सकते हैं। वॉलेट का एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन कुछ महीने में आ जाएगा, जब हमारे 2 लाख यूजर पूरे हो जाएंगे। अच्छा सर, तो उसमें क्या है, एयर ड्रॉप भी बैक रिकवरी हो जाएगा क्या? नहीं, एयर ड्रॉप रिकवरी नहीं होगा, क्योंकि वो वॉलेट तो खत्म हो गया ना, आपके 12 की नहीं है तो अब दूसरा वॉलेट में आप जो फ्रैक्शन लेंगे उसके कॉइन आपको आने लग जाएंगे। अच्छा, फ्रैक्शन ले सकते हैं। हाँ, फ्रैक्शन ले सकते हैं। फ्रैक्शन के कॉइन आपके आईडी पर सेव होते रहेंगे, लेकिन उसे विड्रॉल मत करना। और विड्रॉल कब कब नए वाले वॉलेट जब ऐड हो जाए तब करना है। आप फ्रैक्शन ले अच्छा सकते सर, हैं। ठीक है सर, वो तो हो गया जानकारी। अभी बता रहे थे जैसे कि हम फ्रैक्शन लिए हुए हैं, 10 फ्रैक्शन लिए हुए हैं, उसका कॉइन बन रहा है, डेली का आ रहा है, तो अभी विड्रॉल करने से क्या फायदा मिलेगा? बहुत लोगों देखे विड्रॉल कर रहे हैं, उससे क्या हमको फायदा होगा? या सर अपनी इको से? अपनी अपना अपना माइंड सेट है। कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो मेरे वॉलेट में रखे रहें, कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जहां भी रखे आईडी पे वहां रखे रहें। फंक्शन को चेक करने के लिए कोई व्यक्ति करता है। ये प्रोसेस करते हुए वो एक्सपर्ट भी बन जाते हैं, जिससे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे तो बता सकता है, तो इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए सर। तो अभी लेकिन हम अगर ट्रस्ट वॉलेट या कोई भी वॉलेट मेटा मार्क पर कहीं भी रखते हैं, उससे तो हमको लाभ नहीं ना होगा? नहीं, अभी अगर नहीं। विड्रॉल करने से कोई लाभ नहीं है नहीं, तो अभी नहीं। हम अपना आईडी पर क्यों ना रहने दें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपका वॉलेट सही हो जाए, दूसरा लग हाँ, जाए, नहीं, तब जब विड्रॉल कर लेना। जब कुछ जब भी जरूरत हमको पड़ेगी अर्न, तब कर लेना। नहीं समझे, जब कुछ भी अर्न आने लगे, या हम कहीं हाँ किसी हाँ, से बिल्कुल दूसरा दूसरा का ब्लॉकचेन से हम कुछ खरीद पावे, तभी तो हम उसका कर सकता, नहीं तो क्या फायदा है? बिल्कुल सही बात। यही जानकारी था सर, और विशेष ओ, धन्यवाद सर। ओके सर, ओके। कांतिलाल जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, प्लीज आप अनम्यूट करें। और थोड़ा फास्ट करते हैं, 2-4 रह गए, चलो टाइम भी ज्यादा हो चुका है, 2 घंटे हो गए। नमस्ते कांतिलाल सर जी। जी, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। सर मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये ऐसा जो स्टेशन रहता है उसको यूट्यूब पे लाइव कर देवे तो बहुत अच्छा रहेगा, सबको जानकारी आज नहीं तो सेशन लाइव घंटे 2 यूट्यूब पे होता है, और शेखावत सर अपनी आईडी से करते हैं। प्लीज सर आप बताएं जरा इसके बारे में, क्या आप सेशन लाइव करते हैं? इस समय भी लाइव चल रहा है। आप एक काम करिए, आप अपनी स्क्रीन पे ऊपर देखिए, और ऊपर लाइव लिखा हुआ है, लाइव पे क्लिक करेंगे और वहां लिंक आएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल लाइव दिखाई दे जाएगा आपको।
ओके ओके, थैंक यू सर, ओके। सर मैं लास्ट 2-3 क्वेश्चन है इनके उनको कंप्लीट करता हूँ। रंजन नाडे जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको यस सर, गुड, यस सर, गुड मॉर्निंग। कॉलिंग गुड फ्रॉम मॉर्निंग सर। कलकत्ता, रंजन नंदी। सर हाँ छोटा सा एक प्रश्न है, छोटा सा, जी एकदम छोटा सा। तो जी हमारा बताइए। अंडर में एक बंदा 140 फ्रैक्शन परचेस किया, ओके तो वो बंदा पूछना चाहता है जी दाव मेंबर होने से क्या क्या तरीका प्रोविजन क्या है, वो आप तो बताइए हमको थोड़ा सा मेहरबानी करके। हाँ शॉर्ट में मैं आपका शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट में आंसर देता हूँ। डाउ मेंबर बनने से आप कंपनी के सिस्टम के अंदर कुछ भी तब्दील होगा कल को, तो आपको एज ए मेंबर वोटिंग राइट मिलेगा। आप वोटिंग करके उसको सही या गलत बोल सकते हो। जिसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग होगी या जिसकी वोटिंग सबसे ज्यादा होगी वही फंक्शन काम करेगा। आने वाले टाइम में जब भी कोई नया इन्वॉल्वमेंट होगा इसके अंदर, कंपनी के अंदर, पूरी कंपनी के अंदर, एंटायर सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए वोटिंग राइट है, वोटिंग देने का, वोटिंग करने का हक मिलेगा। और एक प्रश्न है, ये जो स्टेक होगा, जब पैसा जो कॉइन स्टेक होगा, स्टेक के लिए कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं कुछ नहीं मिलेगा ना? नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं सुना है और जो सर स्टेक के अगर लिए। ऐसा कुछ होगा तो डाओ के सारे फंक्शन, सारे पॉइंट ऑफ को हम एक वीडियो फॉर्म में और एक ब्लॉग के रूप में वहां पे सारी जानकारी देंगे, तब हम बता पाएंगे। अभी मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। शेख जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। शेख जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ सर, हाँ गुड मॉर्निंग। शेखावत जी जरा हेलो। कंटिन्यू करना। एक मिनट, एक कॉल है। जी जी। यस सर, हाँ ओके बोलिए सर। सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं कोलकाता से राहुल बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर सर। आपको भी कई बार किया था मैंने। तो बात ये क्या है सर, पहले 2-4 दिन पहले जो सिस्टम में एक गड़बड़ी आया था, उस टाइम जितना ज्वाइनिंग था कुछ ज्वाइनिंग कंपनी के डायरेक्ट हो गया था। तो इस टाइम जो लीडर था, जो अच्छा एक्सपर्ट था, जिसको काम करना था, वो साथ साथ खरीद ली फिक्सन। तो आप बोल रहे हैं कि जो जो बंदा ने इस फिक्सन खरीद ली वो वापस नहीं आएगा, और जो नहीं खरीदी वो आ जाएगा। तो कुछ लोग चला भी आया, लेकिन जो बंदा एक्सपर्ट था वो तो साथ साथ खरीद ली फिक्सन, तो वो नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? वो तो सब एक्सपर्ट ही है इसलिए खरीद ली। तो कुछ कुछ करना है टेक्नीशियन का, वो बंदा फिर भी वापस आ जाएगा। नहीं तो वहां से काम शुरू करेगा। वो तो एक्सपर्ट है, उसको तो कोई दूसरा बोल के समझाना नहीं है ना। देखिए एक्चुअल में क्या है कि यही बताया है कि जिनके के फ्रैक्शन पर्चे हो चुके हैं उनके रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर चढ़ जाता है, तो इसलिए उसका ट्रांसफर करना मुश्किल हो रहा है। बाकी का ये है कि वो इतना कर सकते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन करके किसी वैलिड पर्सन के साथ में कर लें और वहां से काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर पर्चे हो गया ना। बाकी जिनके फ्रैक्चर पर्चे नहीं हुए हैं वो सब के सब ऑलमोस्ट करेक्शन उनका हो ही चुका है। हाँ सर, वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन जो बंदा एक्सपर्ट बंदा है, जिसका साथ प्रोग्राम किया था, जो साथ साथ नोट किया था, उसको तो मालूम था ये कंपनी है और ये रियल क्रिप्टो है, ये ब्लॉकचेन है, उसको सब कुछ मालूम हो के वो खरीद ली। लेकिन उसका कोई उसका तो ये नॉलेज होगा ना, मेरा नाम के साथ मैं जोड़ के काम करेगा। मैं क्यों दूसरे उसका बीवी का या उसका मदर का, उसका फादर का या उसका लड़का का क्यों मैं ऐसा आईडी में काम करेगा? मेरा आईडी है, तो इसलिए तो वो आदमी को वो मतलब प्रायोरिटी दे रहा है ना। तो कुछ ऐसा टेक्निक नहीं है कि वो आईडी को वापस कर दे, कि वो बहुत बहुत बढ़िया करके कुछ लीडर मेरे पास आया, 10-10 लीडर अभी मेरा नेट से चला गया। इससे इससे पहले आपको भी मैंने फोन किया था आपके पास, सर आपका टीम क्या है, मैं तो आपके पास लिख के भी भेजा था। लेकिन आया जिसका फिक्सन नहीं खरीद ली वो आया, लेकिन जिसका जिसका खरीद लिया था साथ साथ वो तो नहीं आया। और ये 10 लीटर चला जाएगा तो बहुत बड़ा रकम बेनिफिट अगले दिन आ रहा था, वो चला जाएगा मेरा हाथ से, मेरा टीम के हाथ से। सब लोग बोल रहा है जी सर ऐसा ऐसा हुआ।
तो कुछ ना कुछ कर लीजिए, क्योंकि ये जो लीडर 10 लीडर मेरा चला गया, वो बहुत बढ़िया लीडर, वो एक एक लीडर का भी 5-10 हजार टीम है, ऐसा लीडर चला गया सर कंपनी के साथ। चलिए एक बार बात करते हैं, तो फिर हम आपको बताते हैं कि क्या रहेगा, इसमें क्या हो सकता है। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। ठीक है। थोड़ा एक बार देख इसके लिए लीजिए। थोड़ी मनीष देर जी। बात करता हूँ, ठीक है, फिर बात मनीष। करेंगे इस क्वेश्चन का हाँ, आंसर, ठीक है नहीं। बंसी लास्ट बिहारी रह जी, गया लास्ट, मनीष। हाँ लास्ट क्वेश्चन है बंसी बिहारी जी, आप अपने आप अनम्यूट कर सर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अभी कई लोग जो बोल रहे हैं कि उनका वॉलेट में एयर ड्रॉप आया है या कॉइन ट्रांसफर किया है, फिर वो अपना 12 की जो भूल जाते हैं, तो वो कभी भी रिकवर नहीं होता है। तो मैं सर केवल जानकारी के लिए पूछना चाह रहा था, जैसे कंपनी का जो कॉइन मिंटिंग है वो तो फिक्स है, तो ये जितने लोग ये अपना सिक्योरिटी की भूलते जा रहे हैं, तो टोटल सप्लाई में से इतना कॉइन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, उन पे तो कभी कुछ ट्रेड वगैरह कुछ होगा नहीं भविष्य में? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। मतलब और कंपनी आगे, टारगेट लेके चली है, उसमें से इतने कॉइन तो गायब ही हो जाएंगे हमेशा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सप्लाई में आएंगे नहीं कभी फिर। तो मतलब कि वो सिक्योरिटी की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गया कहने का मतलब। सर ये जानकारी आपको अभी हो रही है, मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए पुराने टाइम से। जिस देखेंगे हम तो बिटकॉइन का आज जिनके पास वॉलेट नहीं है, उस समय सबने हवा माना, कुछ नहीं, कोई मेल खो गई, कोई की खो गया, वॉलेट खो गया पूरा। और जब इसकी वैल्यू और मार्केट बनने लगी तो वो वॉलेट नहीं मिले, आज वो पछता रहे हैं। और यही रीजन मतलब है कि उसका फास्ट ग्रोथ हुआ। जो भविष्य में कोई करोड़पति बन सकता है, आज अपनी छोटी सी नादानी की वजह से, मतलब बिल्कुल बाद में बहुत पछताने का उसका और कोई चारा बचेगा नहीं पछताने का उसके पास। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी। ये बिल्कुल फैक्ट है। और इसीलिए मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, अपनी वॉलेट की आपकी तिजोरी की चाबी है। अगर आप वो खोल गए, खो जाती वो, तो तिजोरी की चाबी खो गई ऐसा समझो। और वो तिजोरी तो तोड़ सकते हैं, लेकिन ये चाबी, ये तो ताला है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, उसको आप कभी नहीं खोल पाएंगे। जी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 12 फेज की। जी सर, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। और मैं सबसे कहूंगा नमस्कार, लेकिन गोलम जी हमारे आ चुके हैं। गोलम जी, आपके संदेश के साथ इस मीटिंग का समापन करेंगे हम आज। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब वर्जय सर जी। थैंक यू सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। और हमारे नेशनल हेड हैं हमारे एस के गोलम जी, अपने संदेश में आज क्या लेके आए हैं सुनना चाहेंगे गोलम जी। सर संदेश मैं क्या दूंगा आपके आगे, तो मेरा संदेश कुछ भी नहीं, मगर सर एक सवाल था मेरा। अच्छा, आपका भी सर, सवाल है? अरे हाँ जी सर, सर। मैं तो मैं तो सोचा था आप संदेश देंगे आज लास्ट में। सर एक्चुअली बात है, जब पिताजी बात करते हैं तो बच्चों को संदेश नहीं देना चाहिए। अरे तब तो बहुत तो सर गजब बात है ऐसा है आप। कि मेरा हर बार एक अटपटा सा सवाल रहता है, आज भी है। जी, अगर हो सके तो जवाब दीजिएगा नहीं, कि हम। वैसे आप ऐसे सवाल करने में फेमस हो चुके हो, अटपटे सवाल में। पूरी इंडिया की कम्युनिटी में आप नंबर 1 ऐसे व्यक्ति हो जिसका हाँ, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी सर आंसर दे एक पाएंगे क्या। एक किताब है सर, सवाल ही जवाब है। यस यस यस, तो शायद मेरा सवाल इस के ऊपर सवाल, सवाल। तो मेरा इस सवाल सबके लिए एक संदेश है। ओह ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली सर हम लोग लगभग बहुत दिनों से, बहुत सालों से हर कोई इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। कोई नेटवर्क मार्केटिंग से है, कोई मल्टी लेवल से है, कोई कॉर्पोरेट मार्केटिंग से है। तो मुझे हर दिन, हर बार, हर घड़ी ऐसा लग रहा है कि इंडिया में पहली बार एक सिस्टम आया जो 100% लीगल ब्लॉकचेन के साथ जुड़े हुए हैं। और हम खुशकिस्मत है कि इस सब्जेक्ट के साथ हम जुड़ पाए। तो मैं सबसे पहले नमन करना चाहूंगा श्री शेखावत सर जी को, जिनके वजह से आज मैं आपके सामने आ पाए, हमें दुनिया पहचाने।
नहीं तो नहीं पहचान पाते, शायद मेरा पहचान इस तरह से नहीं हो पाता। और आपका तो कोई, आपके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है मुझे। तो बात ऐसे है कि सर, हम सब सवाल करते हैं आपसे। मेरा ये अटपटा सा एक सवाल है। आज तक आप भी शायद बहुत सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जी किसी भी सिस्टम में आप कभी देखे हैं कि नंबर 1 लीडर, नंबर 2 लीडर, एचओडी, इस तरह का कोई भी बंदा हर एक आम से के लेकर आम, किसी खास का नहीं कि किसी खास का जवाब देना है मुझे, सिर्फ आम से लेकर आम, चाहे वो फ्रैक्शन खरीदे हो या फ्रैक्शन नहीं खरीदे हो, इस बंदे का हर एक सवाल का जवाब इतनी बारीकी से देते हैं। ऐसा कई भी सिस्टम आपने देखे हैं, सर? बिल्कुल सर, नहीं देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिर्फ एक ही मैसेज आप सबसे है, इंडिया का पहली ब्लॉकचेन है जो दुनिया में कभी भी इस तरह से पैदा ही नहीं हुआ है, जो उस कंट्री का लीगल एंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। आप सब जो भी हमारे साथी है, आप सब इस बात को गौर कीजिए। और एक बात कहना है, जब अजीत शर्मा है साथ तो डरने की बात नहीं है। वाई फेयर व्हेन अजीत शर्मा है यार। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी मैसेज के साथ मैं माइक हैंड ओवर करूंगा शेखावत जी, समापन की तरफ ले जाने की कृपया करें, क्योंकि हैंड रेस तो बंद नहीं होंगे, टाइम काफी बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये आपको खुद अंदाजा नहीं होगा कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना आपको चाहते हैं। आपने मैसेज लिस्ट नहीं पढ़ा, और मैसेज लिस्ट में आपको इतना अप्रिशिएट किया है लोगों ने, बहुत ज्यादा, कि जो अजीत शर्मा जी के लिए, क्योंकि उसका कारण भी है क्योंकि सवालों के जवाब प्रॉपर तरीके से मिलते हैं, हर किसी के मिलते हैं। जब तक सवाल पूरा नहीं हो जाता है, संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक आप हटते नहीं है। टाइम कितना भी हो जाए, टाइम की चिंता नहीं है। आज ये तय हुआ था कि 1 घंटे में हमें फिनिश करना है, और 1 घंटे के बजाय 2 घंटे हो गए, यानी डबल टाइम हो चुका है। तो ये क्या है? ये कम्युनिटी का प्यार है सर। तो थैंक यू दोस्तों। मौका मिला तो फिर अजीत शर्मा जी के लिए फिर बुलाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि उनका काफी बिजी शेड्यूल रहता है। तो रात के 9 बजे वाले सेशन को आप अटेंड करें। उसमें एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में काफी डिटेल में बताया जाता है, और सुबह का टेक्निकल सेशन रहता है, और मोस्टली क्वेश्चन आंसर रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज के इसको यही है विराम देते हैं।